सर बहुत बढ़िया, मतलब बहुत क्लियरली वे में आपने समझाया, बहुत एक एक चीज को डीपली एक्सप्लेन किया, बहुत सही लगा। सर आपके क्लास तो बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सीलेंट है। हाँ सर, बहुत अच्छा है सर। बहुत सिंपल वे में आप सिखा रहे हो, बहुत इजी लग रहा है समझने को। मैं एक्चुअली मतलब एसएमसी का जरा मैं समझ चुका हूँ पहले भी, बट आप बहुत इजी वे में आपने कहीं से पेड कोर्स किया था? नहीं सर, मैं यूट्यूब में ही देखा हूँ कुछ लेक्चर्स इस एसएमसी के। अच्छा। मतलब बेसिक जो ये आपने आज बताया ना, ये कैरेक्टर, ये स्ट्रक्चर वाला, वो हाँ। मैंने देखा हुआ है। वहाँ पे जरा डिफिकल्ट लगा था मुझे, बट आप बहुत इजीली समझाए वो चीज। आप प्लीज कंटिन्यू करें और यू आर टीचिंग इन ए वेरी ऑसम वे, वेरी लूसिड वे। ओके, थैंक यू सर। बहुत सिंपल तरीके से आप समझा रहे हैं, आप Thank you, sir. धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं सर आपको आपके काम की बहुत बधाई देता हूँ सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फ्री में सिखा रहे हो। बिल्कुल, मैपिंग स्टार्ट कैसे करनी है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में भी आपको। कैसी रही सर आपकी होली? सर होली आज खेली नहीं, कल है होली यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग कल की क्लास की भी आपको मिली होगी, ठीक है। और अगर जिनको नहीं मिली तो यहाँ पे टीम मेंबर आ गए होंगे, तो मैं टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दीजिए, जिससे जहाँ पे इनको रिकॉर्डिंग मिल सके, ठीक है। तो अभी आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो क्लास आपकी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 o'clock तक अपलोड हो जाती है, जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। नहीं, आज हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का क्लास होगा सर। देखो यूट्यूब का लिंक मिला है, आपने आगे तक अगर किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। आगे जो भी क्लासेस आएंगे आपकी, वो इसी पे आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ठीक है। 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। देव जी नहीं, अमृत जी, आपको डे 1 का क्लास का लिंक अभी दिया है, वहां पे आपको डे 1 की क्लास मिल जाएगी। क्लास होगा, कंटिन्यू होगा क्लास। चलिए तो शुरू करते हैं, 9 बज गए फिक्स, ठीक है। सबसे पहले देखो, आज मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग को समझाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। जिस प्रकार कल का क्लास आपको लगा होगा कि बिल्कुल बेसिक से क्या चीजें सिखा रहे हैं, वैसे ही मैं आज आपको स्ट्रक्चर मैपिंग को भी पूरा क्लियर कर दूंगा। मैं अगले 1 से 1.5 घंटा आपसे पूरा डेडिकेट मांगता हूं इस क्लास के लिए, ठीक है। जो भी तो देखो, मार्केट स्ट्रक्चर काम कैसे करता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर आज की क्लास आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होना चाहिए। आज की क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट है, जब तक ये आज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर आपको मैपिंग करने, हायर हाई हायर लो, ठीक है, या फिर लोअर लो और लोअर हाई आपको मार्क करने, वो नहीं आएंगे। और जब तक वो नहीं सीख पाओगे आप, जब तक आप एक प्रॉपर एंट्री प्लान नहीं कर पाओगे। अब एक बार चैट में बताइए, अभी मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, वो शो हो रही है क्या? अभी आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी, वो शो हो रही है क्या अभी आपको? सब लोग एक बार चैट में बताइए, ठीक है। ओके, अब देखो, आप इस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपको 4 स्ट्रक्चर अलग अलग दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और चारों स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। विंडो 10, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, जब तक आपको अगर स्ट्रक्चर में यहाँ पे किस चीज की कमी है, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज की कमी है, और वो किस वजह से है और किस चीज की कमी है वो आपको इन फोटोज में साफ दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे को एक बार चैट में बताएंगे, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट फोटो को आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट फोटो में भी आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट फोटो में देखो। सेकंड फोटो में आप देखोगे दरवाजा के आगे से सीढ़ियां निकाल दी, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा साफ, और इसमें आप देखोगे तो स्टेयर्स को देखोगे तो स्टेयर्स किस हिसाब से चढ़ाए हैं। तो यहाँ पे जो कमी आपको दिख रहा है, जो मिस्टेक दिख रही है, वो किस वजह से दिख रही है, ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर था, इसको स्ट्रक्चर मैपिंग ही ढंग से नहीं आती थी, क्योंकि जो भी ड्राइंग दी होगी उनको, प्रोवाइड हुई होगी, उसमें तो साफ 2D में वो तो दिया होगा ना, लेकिन उसको स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आती, स्ट्रक्चर मैपिंग ही समझ में नहीं आती। तो आप देख सकते हो कि उसने कैसा घर बनाया है, ठीक है। और ये यहाँ पे ही सेम चीज आपको ट्रेडिंग में करनी है। अगर जब तक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ढंग से नहीं आएगी, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, तो आप ट्रेडिंग में कैसे सक्सेसफुल हो पाओगे, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो इसके लिए आपके लिए स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ही। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं है तो आपको रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, ट्रेडिंग में भी आपके साथ ऐसा ही रिजल्ट होगा। सेकंड और एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो आप देखो, इन स्टेयर्स को देखो। यहाँ पे अगर कोई नीचे उतर रहा है इधर से, ठीक है, तो वो क्यों इसको ऊपर चढ़ाया है, ठीक है, और फिर नीचे उतारा है। ये इन सब फोटोज में आपको एक स्ट्रक्चर मैपिंग की ही दिक्कत दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, खूब अच्छे पढ़े लिखे इंसान ने भी क्या किया है, ठीक है,
जो ये डिवाइस था उसको कैमरे के आगे लगा दिया। यहाँ पे बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, पहले एक नल दिखा और इसके नीचे इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड दिखा है। तो ये सब चीजें आपको क्या दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जो भी इनको बना रहा था, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसमें कमियां, स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं आता उसको, ठीक है। और आपको भी अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको भी स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा मार्केट का, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ रियल मार्केट पे, ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर करते हैं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर में आज जो आपको मैं क्लियर कराने वाला हूँ वो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे, ठीक है, हायर लो, हायर हाई कैसे मार्क करते हैं, बॉस क्या होता है, ठीक है, बॉस के बाद चौथ क्या होता है ये आप देखोगे और आईडीएम आप देखोगे, ठीक। और इन तीनों चीजों को मैं पढ़ाने से पहले आपको क्लियर कराऊंगा एक बार फ्रैक्टल मॉडल, ठीक है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रैक्टल मॉडल का नाम सुना है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्टल मॉडल। एक बार चैट में सब लोग बताइए फ्रैक्टल मॉडल कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने सुना है। मैक्सिमम लोग नो बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो फ्रैक्टल मॉडल में आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर सिखाया कि स्ट्रक्चर मैपिंग आपके लिए कितना जरूरी है, ऐसे ही फ्रैक्टल मॉडल भी देखो। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी आपको, ठीक है। सर टाइम फ्रेम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, आप एक बार आप डेडिकेट तो रहिए, अगले 90 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद आप पूछना अगर आपका कोई डाउट होता है तो, ठीक है। अभी आपके देखो यहाँ पे एक स्क्रीन शो हो रही होगी आपको। इस स्क्रीन में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक। एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा और उस बड़े ट्रायंगल में अगर और ध्यान से हम देख रहे हैं तो हमें अंदर भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। और फिर अंदर देख रहे हैं तो मतलब एक ही स्ट्रक्चर है, उसी में सेम स्ट्रक्चर का रिपीटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। ये क्या है, ये एक ट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ से ऊपर जाने के बाद 2 टहनियां निकली, ठीक है, 2 टहनियां आगे बढ़ी, फिर से टहनियां निकल गई। सेम चीज अगर आप देखोगे, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब और एग्जांपल आप देखो और लास्ट में जाके देखो, यहां से अगर आप यही सेम चीज करते हुए आगे जाओगे, ठीक है, तो लास्ट में जो पत्तियां हैं अगर आप पत्तियों पे भी देखोगे तो वहां पे भी आपको लाइन लाइन दिखती है। तो वहां पे पत्तियों तक मतलब यहाँ जहां से स्टार्ट होती है चीजें और जहां एंड होती है, ठीक है, वहां पे भी अगर आप देख रहे हो तो आपको सेम चीज रिपीट होती दिख रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये आपको मैं एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं, ठीक है। ये समुद्र है, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो जो नदियां हैं, ठीक है, ये बड़ा स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे डिवाइडेशन हो रहे हैं, आगे जाके सेम चीज वही सेम बड़ी चीज छोटी चीज में आपको रिपीट होते हुए दिख रही है, ठीक है। अगर आप ये कहोगे कि इधर से आ रही है तो इसका मतलब है कि छोटी चीज आगे आके बड़ी चीज में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन सेम स्ट्रक्चर को रिपीट हो रही है। नेक्स्ट और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आपकी बॉडी भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक स्ट्रक्चर मॉडल का ही, ठीक है, फ्रैक्टल मॉडल का ही एग्जांपल है। तो यहां से आपको क्या चीज है, जो भी आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, सब चीजें आपका फ्रैक्टल मॉडल यानी कि फ्रैक्टल नेचर में ही मिलती है आपको, ठीक है, ठीक है। अब चलते हम, मतलब आपको इस संसार में या वर्ल्ड में जो भी चीज आपको दिख रही है वो कहीं ना कहीं फ्रैक्टल नेचर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। वो किस लेवल पे करती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं चार्ट की, ठीक है। अगर इसको मैं आपको समझाऊं सिंपल वर्ड्स में तो फ्रैक्टल नेचर का या फ्रैक्टल मॉडल का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक स्ट्रक्चर को रिपीट होना ही, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे चार्ट का तो चार्ट जो रिपीट होता है सेम चीज, देखो अभी मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा रहा हूँ, इसमें भी आपको यही सेम स्ट्रक्चर जा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है। तो सेम चीज अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वो तब भी आपको वही दिख रही है, ठीक है। और अगर आप 1 मिनट पे देख रहे हो तब भी आपको वही दिख रही है। तो अपनी जो पोजीशन है या फिर अपनी जो स्ट्रक्चर उसी को रिपीट कर रहा है मार्केट, चाहे आप कोई से भी टाइम फ्रेम पे देखो, जो ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, ठीक है, हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग, उसे ही हम फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। अभी क्लियर है? एक बार आप लोग चैट में बताओ फ्रैक्टल नेचर क्लियर है आपका? अमन जी अभी आपका लास्ट में मैं अगर डाउट होगा तो लास्ट में क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फ्रैक्टल नेचर का इतना ध्यान रखो कि जब जो चीज अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, आप सिंपल रखो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया तो आपको एक ब्रॉड व्यू मिल गया। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे चार्ट की, तो चार्ट में आपको यही सेम चीज आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तब भी आपको वही दिख रही है, ठीक है। आप 4 आवर पे देख रहे हो तब भी आपको वही दिख रही है, ठीक है। आप 2 आवर पे देख रहे हो तब भी आपको वही रेड ग्रीन कैंडल दिख रही है। आप 1 मिनट पे देख रहे हो तब भी आपको वही दिख रही है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये सेम ही चीजें दिख रही है हमें, पर इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जो कारण है या फिर जो नेचर है इसका, यही फ्रैक्टल नेचर है, ठीक है।
और दूसरी चीज फ्रैक्टल नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम मिलता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्टल नेचर का। अभी मैं 1 डे टाइम फ्रेम में इस कैंडल को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई देखोगे तो ये जो कैंडल है इसको मैं कर देता हूँ अभी 5 मिनट में, तो यही कैंडल 5 मिनट में आपको पूरा एक स्ट्रक्चर दिखा रही है, ठीक है। अभी क्या था, जैसे मैंने आपको ट्री का एग्जांपल दिया था, ट्री का एग्जांपल में क्या था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर ऊपर 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हमने इसको सीधा, पहले हमने देखा था चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम में, तो 1 डे टाइम फ्रेम में आपको ये केवल एक कैंडल दिख रही थी, ध्यान से देखो, ठीक है। इसको मैंने मार्क किया, अब मैंने इसको सीधा 5 मिनट पे कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 1 आवर पे करूंगा तो यहाँ पे आपको ये 6 कैंडल दिख रही है, ठीक है। ये लास्ट में तो 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे आपको 6 कैंडल दिख रहे हैं। अब मैं इसको और छोटा कर देता हूं तो ये 12 कैंडल हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको सिंगल कैंडल दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे आप इसका स्केल कम कर रहे हो आपको एक स्ट्रक्चर दिखने लगा, ठीक है। अगर और छोटा कर दोगे तो आपको और स्ट्रक्चर दिखने लगा, ठीक है। और छोटा कर दोगे तो आपको और स्ट्रक्चर दिखने लगा, ठीक है। यही फ्रैक्टल है, ठीक है। चार्ट में आपके ट्रेडिंग में यही फ्रैक्टल है। अब इसका यूज कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्टल नेचर का आपको यूज, अगर आप आपकी एंट्री प्रिसाइज करना चाहते हो, ठीक है, वहां पे आपको यूज करना होता है। कल की क्लास में मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, इसका लाइव, जहां पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक पे आपको, जैसे अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो वहां पे आप 1 मिनट पे कैसे एंट्री प्लान कर सकते हो, 3 मिनट पे कैसे प्लान कर सकते हो, तो वो जब मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक, तब मैं आपको इसका यूज लेके दिखाऊंगा कि फ्रैक्टल मॉडल का लाइव चार्ट पे आप कैसे यूज करते हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है उस पे। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे बॉस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, इसको समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। बॉस क्या होता है, ठीक है। तो देखो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को समझते हैं हम। मार्केट 3 फेज में चलता है, हमेशा ध्यान रखना, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है। आप साथ के साथ डाउन ट्रेंड भी देख लो, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा या फिर मार्केट अप ट्रेंड में होगा, या थर्ड जो फेज होता है मार्केट का ये होता है साइडवेज, ठीक है। अब हम यहाँ पे बॉस को पढ़ रहे हैं जो होता है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसको समझते हैं। मार्केट के तीनों फेज मैंने आपको बता दिया। अब जो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ तक गया, एक कहीं ना कहीं जाकर मार्केट रुकेगा, ठीक है। सिंपल शब्दों में याद रखना, कहीं से तो मार्केट ने अगर मूव स्टार्ट किया है तो एक पॉइंट तो आएगा जहां पे मार्केट रुकेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ रुका, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया तो फिर रुकेगा, एक जगह ऐसा आएगा जहां पे मार्केट रुकेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे रुका है इसको ही बोलते हैं हम हाई, ठीक है। लेकिन ये हाई अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। लेकिन जहां पे मार्केट रुक रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से नीचे आया वहां पे, अब ये हाई कंफर्म होगा, और जब जाके ये वापस से मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो वापस जाके इसको ब्रेक करेगा। जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और मार्केट नीचे आया, ठीक है। मार्केट नीचे आने के बाद जब मार्केट वापस जाके, और हमारा जो ये हाई होता है, ठीक है, जिसको हम हायर हाई बोलते हैं, पर ये कब कंफर्म होगा कि ये हायर हाई है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पर अभी हम इस हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है तब हम इसे बॉस बोलते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, और फिर वापस मार्केट जाएगा और फिर यहाँ पे बॉस होगा, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर नीचे आएगा। यही प्रोसेस अब ट्रेंड में अगर चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि बॉस आपका एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। बॉस आपका जब भी मार्केट में बॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है, मार्केट में आपको क्या बता रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअस पैटर्न है। ये मार्केट कंटिन्यूअस अगर अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में तो मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब आपका सेकंड आता है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में भी आप समझो, मार्केट डाउन ट्रेंड में क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं से गिरता होगा, ठीक है। अगर मार्केट गिर रहा है तो कहीं ना कहीं से इंपल्सिव मूव के बाद में कहीं ना कहीं से पुल बैक आएगा, और जब पुल बैक आएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर लो पॉइंट। ये कंफर्म कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, पर जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, उसे हम लोअर लो बोलेंगे, और मार्केट वहां से नीचे आएगा, ठीक है, और जो हमारा लोअर लो पॉइंट है इसको तोड़ देगा तो इसको बोलते हैं हम बॉस, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर अगर बॉस हो रहा है, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट यहाँ पे बॉस कर रहा है। यानी कि आपको यहाँ से ये चीज समझ में आई कि मार्केट जब भी कंटिन्यूअसली बॉस हो रहा है तो मार्केट जिस भी ट्रेंड में है मार्केट उसी ट्रेंड में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है
ठीक है, कि जहां से मार्केट रिपीट होता है, ठीक है, रिपीट या रिवर्स होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। मार्केट कैसे रिवर्स होता है, अपनी स्ट्रक्चर को रिपीट करते हुए मार्केट जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा, ठीक है, और मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा। जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है वो कैसे तो कंफर्म होगा, और वो जिस पॉइंट से आता है उसी पॉइंट को हम चौक बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। बॉस मैंने आपको समझा दिया डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का। अब हम बात करते हैं चौक की, जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चार्ट में अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा जब मैं चार्ट में समझाऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लो, ठीक है। देखो मार्केट क्या किया, मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मार्केट यहां से स्टार्ट होने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट ये स्ट्रक्चर। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, हमने इसको अभी हायर आई, कैसे कंफर्म हुआ ये नहीं माना, ये हायर आई है, और जैसे मार्केट यहाँ पे बॉस कर रहा है, ठीक, तो नीचे जो भी पॉइंट है बॉस कर रहा है उस टाइम ध्यान रखना इस चीज को। जब भी मार्केट बॉस कर रहा है उस टाइम जो भी लोवेस्ट पॉइंट बना है उसको हम बोलते हैं, अगर अप ट्रेंड में है तो हायर लो, ठीक है। तो मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मार्केट अप ट्रेंड में है तो हायर आई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, हायर आई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट चौक, देखो यहाँ पे एक चीज लिख लेना, ये पॉइंट आपका चौक हुआ, क्यों, आपका हायर लो ब्रेक हुआ, ठीक है। इस जगह मार्केट ने आके क्या किया, मार्केट आपके हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आप ये नोट कर लेना, चौक कब होता है, जब आपका एक वैलिड, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार इस लेवल, ऐसे लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, पर एक वैलिड हाई अप ट्रेंड में अगर मार्केट एक वैलिड हायर लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो उस जगह आपका चौक होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यह ध्यान रखना, वैलिड हायर लो टूटता है तभी। वैसे ही, ठीक है, अगर मार्केट इसकी जगह, ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, अगर मार्केट इसकी जगह आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में क्या करता हुआ आ रहा होगा, नीचे आया मार्केट, ठीक है, मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ठीक है, लोअर लो बनाया और लोअर हाई बनाया। तो इस, और मार्केट लोअर हाई को जैसे ही ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट चौक करता है, कब, जब एक वैलिड लोअर हाई ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज और देखो, जब आपका वैलिड हायर लो या फिर लोअर हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, ठीक है, और जहां पे भी बॉस हो रहा था, बॉस आपका अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, तो बॉस तो आपका एक कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस पैटर्न हो गया, लेकिन चौक आपका एक टर्निंग पॉइंट हो गया जहां से मार्केट अपना कैरेक्टर ही चेंज कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखो यहां से हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं, ठीक है, आइडियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आपका, एक चीज और बता देता हूं मैं, फिर चार्ट में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अगर आप इसको मैं ब्रेक करता हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप बहुत ज्यादा, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले तो करता हूं थोड़ा बड़ा, जो मैंने बताया वो नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। इन दोनों डायग्रामों को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है दोनों पे, ठीक है। अब मैं दोनों को पास लेके आ गया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड की बात नहीं हुई है, पर एक वैलिड हायर लो यहाँ पे था अप ट्रेंड में, वो हमारा ब्रेक हुआ तो हमारा चौक हुआ, ठीक है, लेकिन ऊपर जो हमारा हायर हाई था इस केस में, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो चौक पॉइंट है वो जो हमारा हायर हाई है उसके किस साइड में पड़ता है, एक बार चैट में बताओ सब लोग, एक बार इसका चैट में आंसर दोगे, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट, सब लोग चैट में आंसर दीजिए। देखो मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया, दोबारा से मार्क कर रहा हूं मैं इसको बड़ा करके, ठीक है, एक बार दोबारा समझो मैं जो समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, मार्केट ट्रैप ऐसे ही करता है, क्योंकि लोगों को ये तो पता है कि हमने तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन जो एक्चुअल चीजें जो मार्केट में हमें ध्यान रखनी होती वो चीजें हमें पता नहीं होती, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं जो आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब देखो मार्केट, ये आपका हायर हाई पॉइंट था, ये आपका हायर लो पॉइंट था अप ट्रेंड का, और फिर ये दूसरा आपका हायर लो पॉइंट था, और ये आपका हायर हाई पॉइंट बना, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट बना, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ये आपका पॉइंट बना, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो जो आपका मार्केट है वो नीचे आ रहा है, इस पॉइंट से आपका मार्केट नीचे आ रहा है।
अब मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट कैसे आ रहा होगा नीचे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे आया, ठीक है, और इस यहाँ पे आ गया और हमारा जो ये पॉइंट था, जो हमारा हायर लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो यहां से क्या हुआ, ये चौक हो गया। इतना तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मेरा जो सवाल है वो है कि जो आपका चौक हुआ है दोस्तों, वो आपका जो आपका हायर हाई पॉइंट बना है उसके लेफ्ट साइड में है, ठीक है, या फिर राइट साइड में है। बस मेरा सवाल यही है सर। इस पॉइंट से देखोगे, देखो मिक्स में आंसर दे रहा, मैं आपको क्लियर करता हूं, यहाँ पे आप ध्यान से तो देखो, ठीक है। अगर इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का लेफ्ट साइड कौन सा होगा, राइट साइड आपका ये होगा और लेफ्ट साइड ये होगा, और आपका जो मैंने अभी बताया आपका जो हायर दो पॉइंट है वो इसके किस साइड है, लेफ्ट साइड ही तो हुआ। सबको क्लियर है? लेफ्ट साइड के लिए वाई रिप्लाई करो चैट में, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्योंकि अब मैंने ये क्यों सिखाया, इसके पीछे भी लॉजिक है। आपको ये पहले से कंफर्म होना चाहिए कि जो आपका हायर हाई पॉइंट बना है, ठीक है, तो चौक पॉइंट उसके लेफ्ट साइड का होगा। वो क्यों होगा, उसका आंसर अभी मैं आपको देता हूं, ठीक है। देखो उसका आंसर आपको यहां मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही है। अभी मार्केट यहां पे गया है, ठीक है, आपका ये लाइन है, इसको भी मैं एक बार हटा रहा हूं, ठीक है, और यहां से मार्केट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, अब नीचे आ रहा है तो यहां पे आ गया और आपका ये चौक पॉइंट हो गया, अगर मार्केट इस लेवल पे आ गया तो। लेकिन मार्केट क्या ऐसे आएगा दोस्तों, मार्केट ऐसे आएगा, ठीक है, मार्केट एक्चुअल में ऐसे आएगा, ठीक है, और मार्केट अब आएगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो आप कंफ्यूज खाओगे जब रियल मार्केट में जाकर देखोगे कि यार लेफ्ट साइड का माना तो कौन से को माने। अब बताओ आपका ये चौक पॉइंट होगा या ये चौक पॉइंट होगा या ये चौक पॉइंट होगा। अब मुझे चैट में बताओ A B C एंड D, ठीक है। अब आपका चौक पॉइंट कौन सा होगा, डी 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 डी। सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट देखो, या तो मार्केट इसको ब्रेक करे, ठीक है, या तो मार्केट हमारा इसको ब्रेक करे, ये जो पॉइंट है ये ऊपर जाके इसको ब्रेक कर दे, तो ये फिर हमारा पॉइंट हायर हाई पॉइंट रहेगा नहीं, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है मार्केट तो ये हमारा हायर हाई पॉइंट नहीं रहेगा, फिर हायर हाई पॉइंट हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक ना करके और मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देके नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा केवल और केवल रिटेल को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई गई थी बाइंग साइड की, ठीक है। और इनको लिक्विडिटी बनाने के बाद इनका धीरे धीरे मार्केट आया, हर बार मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई और उनका स्टॉप लॉस करते हुए मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है, ठीक है, कि यहाँ पे कैंडल आपकी दो कंडीशन बना सकती है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक तो ऐसी कैंडल बन सकती है या फिर दूसरी कैंडल आपकी ऐसी बन सकती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, नोट्स को लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ा के आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो दो कैंडलों में दो चीजें दिख रही होंगी आपको, ठीक है। क्या क्या दिख रही है यहाँ पे आपको, डीप अगर हम इसको मार्क कर रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है, चौक पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कैंडल आपकी ऐसी है जिसने नीचे क्लोज कर दिया, मतलब हमारे हायर लो पॉइंट के नीचे क्लोज कर दिया, और एक पॉइंट ऐसा है जिसने यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी नीचे, ठीक है, उसको लेके और ऊपर जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका साथ के साथ क्लियर करता हूं। इसका मतलब है अगर हमारी कैंडल हायर लो पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं कर रही है, जब तक क्लोज नहीं कर रही है तब तक हमारा ये चौक पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये कैंडल क्लोज होगी तभी ही आपका चौक पॉइंट होगा, ठीक है। यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा, ये क्लियर है। लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है, ठीक है, एक बार सबको ट्रैप करने की कोशिश करता है, जब रिटेलर्स को ये चीज पता नहीं होती कि यहां से मार्केट एक बार जैसे शिफ्ट करेगा, ठीक है, और शेव करने के बाद क्या करेगा, आपको नीचे लगेगा रिटेलर्स को कि यार मार्केट नीचे जा गया है, इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। इस केस में अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, इस केस पे आपको क्या करेगा, डाउन साइड के पोजीशन दिखाएगा, और जैसे ही मार्केट में मैक्सिमम रिटेलर डाउन साइड में एंट्री बनाएंगे और मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा, और फिर वापस ऊपर जाएगा। इन सबका जो डाउन साइड में रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस लेके फिर एक्चुअल मूव करेगा, ठीक। तो अब देखो, जब तक इसको बोलते हैं हमारा चौक स्वीप होना, ठीक है। अब यहां पे एक चीज, चौक स्वीप होना, ठीक है, उसको कैसे एंट्री करनी है वहां पे आपको वो चीजें हम कल के क्लास में देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया एक वैलिड चौक क्या होता है और इनवैलिड चौक क्या होता है, ठीक है।
हमेशा ये चीज ध्यान रखना है आपको, वैलिड चौक हमारा कब होगा, जब कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, नीचे कैंडल क्लोज हो रही है तब हमारी वैलिड चौक होगा। अगर कैंडल ने नीचे तो गया कैंडल और ऊपर जाके आपकी ऐसी क्लोजिंग कर दी, ठीक, और नीचे आपकी विग बना दी ये वाली, तो इस केस में आपको क्या करना है, ये आपका वैलिड चौक नहीं हुआ। ठीक है, इस केस में आपको रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखो, आप एक चीज और दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब कभी कभी मैक्सिमम रिटेलर्स क्या करते हैं, सपोर्ट ब्रेक होने पे, सपोर्ट टूटने पे, यानी ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं। ठीक है, अब उनको यही पता नहीं कि एंट्री कब करनी है। जैसे ये कैंडल आई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये नीचे तक आ गई। अब सेकंड कैंडल, मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सेकंड कैंडल आपकी ये आ गई। ठीक है, ये आ गई। अब मुझे ये बताओ, आपका ये वैलिड ब्रेकडाउन हो गया नीचे की साइड में? वाई और नो में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, चैट बॉक्स में यस और नो में रिप्लाई कीजिए। क्योंकि इसके नीचे देखो, ये जो पॉइंट है आपका, इसके नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो अब मुझे आप देखो, इस पॉइंट के नीचे कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका ये वैलिड चौक हुआ या नहीं हुआ? देखो, मैक्सिमम लोगों ने बोला यस, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नो बोल रहे हैं। ठीक है, ये वो जानते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। जब तक कैंडल इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगी, तब तक हमारा ये वैलिड चौक नहीं होगा। और अगर आप सपोर्ट या ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो, तो आपको वहां पे भी यही चीज का ध्यान रखना है कि जिस कैंडल ने स्वीप किया है, ठीक है, जिस भी कैंडल ने वहां पे स्वीप किया है, उस कैंडल के नीचे या ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल ले रहे थे। अब ये वैलिड आपका चौक हुआ है। ठीक है, सेम चीज आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। जब तक जो कैंडल ब्रेकआउट करके या स्वीप करके आपको ट्रैप करिए, जब तक नेक्स्ट कैंडल 1 2 3 कोई सी भी कैंडल जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करती है, ठीक है, तब तक हमारा ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जब तक इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज नहीं करेगी, जब तक हमारा ये वैलिड चौक भी नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। और ये अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार रुकिए, मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉस के साथ समझाता हूं एक बार। ठीक है, बॉस में मैंने टॉपिक बताया भी नहीं आपको। मार्केट नीचे ऐसे आ रहा है। ठीक है, मार्केट यहां से नीचे से आ रहा है और यहां पे गया, नीचे आया मार्केट। अब इस लेवल को मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ऊपर से साइड में, तो ये हमारा बॉस होगा, ये ब्रेक कर दिया तो। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक ना करके और कैंडल यहाँ तक गई, और उसके बाद जो कैंडल आई, ठीक है, वो आपकी ऐसी कैंडल बनी यहाँ पे। पहले मैं इसका हाई है वो मार्क कर लिया। ठीक है, बॉस पॉइंट यहाँ पे होगा हमारा। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कैंडल्स को, तो हमारी जो कैंडल बनी वो ऐसी ना कैंडल बन के वो कैंडल बन गई हमारी। ठीक है, ऐसी, और ये बॉस को स्वीप कर गई। अब ये बहुत अच्छा, मैं आपको कल बताऊंगा कि इस, ठीक है, परसों आपको ये चीज बताऊंगा कि ये कैसे आपको परफेक्ट एंट्री दिखाती है। ठीक है, और बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड बनता है। लेकिन अभी आप समझो केवल यहाँ पे कि ये बॉस को स्वीप कर गया। ठीक है, अब बॉस स्वीप हो गया यहाँ पे, तो ये आपका वैलिड बॉस नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब क्या होगा, रिटेल ट्रेडर इसी में फंस जाएंगे और सेकंड कैंडल ऐसी बन जाएगी आपकी। ठीक है, इसके आगे कैंडल आपकी ऐसी बन जाएगी। अभी भी ये वैलिड बॉस नहीं हुआ है। ठीक है, वैलिड बॉस कब होगा ये, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगी इस लेवल पे। ये क्लियर है? अभी बॉस का क्लियर है, अब ये वैलिड बॉस हो गया। ठीक है, ओके। अब मैं इसी के आगे आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये बोला मेरे को, ठीक है, मार्केट यहां पे गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा मार्क कर रहा हूं। मार्केट इस लेवल से, मार्केट यहां से यहां पे गया है। ठीक है, और फिर नीचे आया, यहां पे आया, और मार्केट यहां पे गया। अब देखो, जो भी लोग हो, अगर सीखने के लिए सीरियस हो तो 2 मिनट के लिए चैट को छोड़ के और इस पे आ जाओ, क्योंकि ये आईटीएम, और जो लोग जानते हैं उनको पता है कि आईटीएम इजीली समझ में नहीं आता। मार्केट यहां पे गया, यहां से मार्केट वापस नीचे आया। ठीक है, और यहां से मार्केट ऊपर गया। तो यहां से मार्केट इसका, जैसे मैंने आपको मार्क किया वैसे तो आपको मार्केट जाता हुआ नहीं दिखता, ऐसे तो मार्केट गया नहीं होगा। अगर मार्केट ने यहाँ पे जाके ये बॉस किया है, तो ये इतना सिंपल वे में जाके बॉस नहीं किया होगा। आपका जो ये बॉस हुआ है वो ऐसे थोड़े हुआ होगा। ठीक है, मार्केट एक्चुअली मूव कैसे किया होगा ये देखो आप एक बार। अगर आप यहां से ले रहे हो तो मार्केट ऐसे गया होगा,
कितने लोग एग्री करते हैं मार्केट ऐसे गया होगा? ठीक है, एक बार चैट में देखो, सबको समझ में आ रहा है ये? यस और नो में आपको ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, मार्केट एक्चुअल में ऐसे गया होगा क्योंकि हमने जो पहले ये बॉस दिखाया था मैंने आपको, ठीक है, कौन सा बॉस? सेम यही बॉस यहाँ पे मार्क करता हूं जो पहले मैंने ये दिखाया आपको। मान लीजिए ये मैंने आपको 15 मिनट पे दिखाया, ठीक है, ये आपका एक बॉस होगा, ये मैंने आपको दिखाया 15 मिनट पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन उससे छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऊपर नीचे हुई देखती हुई दिख रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखो एक्टिवली ध्यान देना, मैं यहाँ पे नंबर मार्क कर रहा हूं, लोट 1 2 3 4 लो केवल, ठीक है, और ये आपका हायर आई पॉइंट बन गया, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, हायर आई के लेफ्ट साइड में हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको अभी बताया था जो लेफ्ट साइड में होगा वैलिड हायर लो वही चौक पॉइंट होगा, डाउन ट्रेंड में भी लेफ्ट साइड का ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे हायर आई मार्क कर दिया, इसके लेफ्ट साइड में पहला पॉइंट इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लो है वो कितने नंबर है? सब लोग रिप्लाई करो इस पे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर आपको बोल दूंगा ना बना के कि ये आइडिया में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इंडिसमेंट है, ठीक है, 4, बिल्कुल सबका आंसर 4 है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस केस में मैं नंबर्स को हटा रहा हूं, ठीक है। तो क्या मैं आपको ये चीज आप रिलेट कर पा रहे हो? क्योंकि मैं अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब एक्चुअल एग्जाम में आपकी रियल एग्जाम ये होगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, कौन से पॉइंट पे आपका बॉस हुआ है, ठीक है, बताइए। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है सबको, इससे मेरे को ये चीज पता चल रही है, समझ में आ रहा है बॉस, ठीक है। लेकिन मैं आपको और इसको अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि कुछ लोगों का भी डाउट है। देखो मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जो अब ये स्ट्रक्चर उठाया आपके सामने ये वाला, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर उठाया तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर उठा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये जो अंदर आप देख रहे हो अंदर का स्ट्रक्चर, मतलब ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका अभी जो 4 नंबर जो आपने दिया था, ठीक है, वो वाला पॉइंट लो। तो ये जो है वो आपका इंटरनल लो है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, कि मार्केट नीचे आया तो जो फर्स्ट लो यहाँ पे है इसी को हम बोलते हैं आईडीएम, ठीक है, जो ये वाला आपका फर्स्ट लो है यही आपका आईडीएम है, और यहाँ पे मैंने इसको अलग से निकाल के बताया आपको, ठीक है। जैसे मार्केट इसको तोड़ता है आईडीएम बन गया, ठीक है। अब ये आईडीएम बन गया, ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो जैसे मार्केट ने इस लो को तोड़ा, अगर इसी वाली स्ट्रक्चर में अगर आप मार्क करता हूं तो जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा, ठीक है, तो आपका जो ये हायर आई पॉइंट है ये कंफर्म हो गया। अब जो हाईएस्ट पॉइंट है आईडीएम होने के बाद, ठीक है, अब क्या हुआ देखो, ये भी हाई बना था लेकिन यहाँ पे आईडीएम नहीं हुआ तो हम इसको हाई मार्क नहीं दे सकते थे। लेकिन ये जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो और हमारा ये आईडीएम हुआ। अब हमें पता है कि जो भी ऊपर हाईएस्ट, यहाँ पे भी कुछ हाई बने होंगे, ठीक है, लेकिन जो हाई पॉइंट हमारा है सबसे, उसको हम हायर हाई मार्क दे देंगे, नाम देंगे। अब हायर हाई तो हमने मार्क देना सीख लिए, लेकिन मार्केट वापस ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में था, हमने देखा बॉस में। अब मार्केट अप ट्रेंड में था तो जब भी हमारा हायर हाई मार्केट का ब्रेक होगा, ठीक है, वहां पे जब होगा वो हमारा बॉस होगा। तो यहाँ पे जो बॉस हुआ आपका वो पॉइंट बी यहाँ पे बॉस हुआ, ठीक है। ये आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर था। हाँ, ये ध्यान रखना, हायर हाई के लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्विंग लो टूटता है, उसे ही हम आईडीएम बोलते हैं,
क्लियर हुआ आपका? इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट, ठीक है। अभी बताइए क्लियर है आपका, ये चीज क्लियर है? तो फिर रियल चार्ट में आपको एग्जांपल देता हूं। बॉस, आईडीएम और चौक तीनों पॉइंट आपके क्लियर हैं तो आप क्लियर लिखो, सी लिखो चैट में। तमीर जी आईडीएम देखो, आईडीएम को मैं आपको बताता हूं। आईडीएम क्या होता है, जैसे कि आज की, ठीक है, ग्लोबली टेंशन में अगर आप देखोगे जिसके पास परमाणु बम है, ठीक है, वही सबसे शक्तिशाली है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये परमाणु बम है इंस्टीट्यूशंस का, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने का। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग भी देखोगे तो हिंदी मीनिंग होता है इंड्यूसमेंट का लालच, ठीक है। और इस लालच में ही रिटेल ट्रेडर फंसता है हर बार, इस लालच में ही। क्योंकि अभी क्या हुआ, मैं आपको ड्राइंग से समझा रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि ये एक लाइन ही तो है यार, उसको ऊपर आके यहाँ पे आईडीएम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल चार्ट में ऐसा नहीं दिखेगा आपको, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इसी लालच में जो रिटेल ट्रेडर है वो फंसता है। आईडीएम दोबारा तो ओके ओके ओके, ठीक है। देखो मैं समझ सकता हूं, ठीक है, आपका मार्केट, इसलिए मैंने इस आईडीएम देखो सबसे पहले समझा था पर वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में ले रहा हूं। देखो मार्केट, इसको मैं अलग तरीके से बताता हूं एक बार। अगर देखो यहां से मार्केट गया है इस पॉइंट तक, ठीक है, तो देखो यहां से लेके फिर नीचे आया, ठीक है, मार्केट फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ये जो बना है, ये पॉइंट हाई है, आपने मान लिया कि सर ने बोल दिया ये हाई है और ये आपका हाई राई पॉइंट है, ठीक है, ये आपने मान लिया। वैलिड क्यों होगा वो भी मैंने आपको बताया। और ये आपका हायर लो पॉइंट है, ठीक है। लेकिन और ये आपका बॉस है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई, आपने मान ली मेरी बात, बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूं, ठीक है। ये आपका बॉस हो गया, ये आपका हायर लो गया, ये आपका हायर हाई हुआ। बट ये देखो जब बॉस बना, ठीक है, ये बॉस हुआ और इसके ऊपर जाके मैंने अभी आपको बताया, इसके ऊपर जाके यहाँ पे एक कैंडल बनी होगी, ठीक है, एक ऐसी कैंडल बनी होगी जिससे आप ये कह रहे हो अभी कि आपका ये बॉस हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपर कैंडल क्लोज करना जरूरी है। तो ऐसी कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से आप कह रहे हो कि ये जो पॉइंट है ये बॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक कंडीशन दी कि ऐसी कैंडल बनेगी तभी बॉस होगा। अगर ऐसी कैंडल नहीं बनी और ऐसी बन गई, मान लो नीचे आ गई और ये रेड हो गई, ठीक है, ऐसी कैंडल बनी तो ये बॉस नहीं हुआ है। बॉस ये कब होगा, इसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे हम। नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल ने कुछ ऐसी कैंडल बन गई नेक्स्ट, ये इसके ऊपर देखो बॉस इस पॉइंट के ऊपर तो क्लोज कर दिया अगर लाइन को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन क्या हुआ, ये जो स्वीप करके नीचे आई है कैंडल, ठीक है, ये कैंडल इसके ऊपर कैंडल ने अभी तक क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो मतलब इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगी इस लेवल पे, मतलब इस लाइन के ऊपर, अब जब तक हम बॉस नहीं मानेंगे तो अब ये बॉस हो गया। तो मैंने आपको कंडीशंस बताई कि आप इस लाइन, इस हाइट पे ब्रेकआउट कब मानोगे और बॉस कब मानोगे, ठीक है। वैसे ही जब ये बॉस मान लिया आपने, ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद, तो आप क्या कहोगे कि इस लेग में जो भी लोवेस्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, जो नीचे लो है उसी लो को हम हायर लो मार्क करेंगे, ठीक है। तो हायर लो तो आपने मार्क कर लिया स्ट्रक्चर मैपिंग में, और आपको बॉस मार्क करना आ गया, आपको बॉस क्या होता है, कैसे इसको वैलिडेशन देखना वो भी आपको आ गया। लेकिन सर हमें ये तो बताओ हम हायर हाई कैसे मार्क करें, ठीक है, हायर हाई भी तो मार्क करना, हमें कंफर्म कैसे पता चलेगा इस टाइम हमें इस पॉइंट को हायर हाई लेना है। अगर मान लो मार्केट ऐसा भी तो कर सकता है आपके साथ कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। अब हम हमारे सामने आ रहा है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हम हायर हाई इस पॉइंट को मार्क करेंगे या इस पॉइंट को मार्क करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो एक लाइन में या दो कैंडल में तो यहाँ तक गया नहीं होगा, ठीक है। मार्केट कैसे गया होगा आप देखो, अगर मार्केट गया होगा यहाँ से तो ऐसे गया होगा, ठीक है। अगर हम इसी मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हमें मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे पहुंचा मार्केट, जैसे यहाँ हाई मार के पहुंचा था, इस हाई पे पहुंचा था, इस हाई पे पहुंचा था, इस हाई पे पहुंचा था। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हर बार आपका जो ये लो बन रहा था वो सेफ था। यहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक, मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी। यहाँ पे रिटेलर्स की लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही थी, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे क्यों है ये भी पता है मेरे को, ये आगे आने वाली क्लासेस में, क्योंकि अभी अगर बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लो सेफ है, ये लो सेफ है, ये लो सेफ है, ये लो भी सेफ है, और इस पॉइंट पे मार्केट पहुंच गया, ठीक है। अब मार्केट नीचे आया यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, और मार्केट नीचे आया और मार्केट यहाँ से नीचे आके ऊपर नहीं गया इस बार। आप देखो मार्केट क्या किया, मार्केट इस जगह आके, मार्केट ने इस जगह आके ऊपर ना जाके मार्केट किया, मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट नीचे आया और नीचे आके
ऊपर गया होगा, लेकिन इस बार ऊपर इसको तो ब्रेक किया नहीं। देखो हर बार हाई को ब्रेक कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इस बार इस हाई को तो मार्केट ने ब्रेक किया नहीं और नीचे आके इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब इस लो को ब्रेक किया दोस्तों, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं, जो ये ब्लैक लाइन मैंने आपको मार्क करी है, ये मानकर चलो आपकी 15 मिनट की है, ठीक है। अब इस 15 मिनट में यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो तो 5 मिनट के अंदर भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना होगा। टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना, लेकिन ये जो अंदर इस लेग से लेके और इस लेग के बीच में मार्केट जो ऊपर नीचे हुआ है, इसमें जो ये लो बना है, इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है। जैसे मार्केट इस लेवल पे आप देखोगे तो इस लेवल पे ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जैसे ये ब्रेक हुआ तो ये आपका हाई कंफर्म हो गया, जो हाई पॉइंट बना है। अभी क्लियर है? ये आपको एक देखो, यहाँ से हम एक रेफरेंस, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही आता है, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी था लोगों का, कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट हम थे या ना थे, ठीक है, हम रहे नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगा, हम नहीं थे तब भी मार्केट था। तो एक सवाल आता है कि हम अगर मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करें तो कहां से काम मार्क करें। इसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, ठीक है। आप 15 दिन 20 दिन, ठीक है, 1 महीना 2 महीना लेट जाकर देख सकते हो, ठीक है। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कहां से पर एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करोगे तब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक अगर आप ट्रेंड का मार्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक लो पॉइंट पे जाके जो आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया है और ये एक लो बनाया है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको देख लिया तो मार्केट यहाँ पे भी एक लो बना रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने यहीं पे आपको बताया कि एक लोवेस्ट पॉइंट आपको लेके चलना है जहां से आप ये चीज मार्क करना स्टार्ट कर सको, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 15 टाइम फ्रेम, अभी देखो आपको ये टाइम फ्रेम मैं बड़ा लेके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको इसको 1 मिनट में मार्क, पर आप जब खुद से आज होमवर्क दूंगा, जब आप उसको खुद से करोगे ना तो वो चीज आपको क्लियर नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं आज चाहता हूँ आप इसको वीकली टाइम फ्रेम से चालू करो, डेली टाइम फ्रेम से चालू करो। एक बार आज जब आपका हाथ बैठ जाएगा तब ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी अपने आप ही, ठीक है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब ट्रेंड है अच्छा खासा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एक लोवेस्ट पॉइंट हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ से मार्केट गया, मार्केट ने एक हाई मारा यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट ने ये हाई मारा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो मार्केट नीचे आया, यहां से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक है, अब ये आपको समझ में आएगा अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको लग रहा होगा ये आपने मार्केट वापस ऊपर गया, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि यहां पे मार्केट ने पॉज कर दिया, लेकिन ये क्या हुआ, अगर हमने कहा कि लेफ्ट साइड में हम देखेंगे, ठीक है, कोई भी हमें यहाँ पे कोई भी एक स्विंग नहीं दिख रहा जिसको मार्केट ने ऊपर नीचे करता, यहाँ पे सारी बाइंग कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है। तो अभी इसके लेफ्ट साइड में कोई भी हमें स्विंग लो नहीं दिखा जिसको मार्केट ने ब्रेक किया हो, ठीक है, स्विंग नहीं दिखा कोई। तो यहाँ पे हमें ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ये हमारा लो हाई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब मार्केट को क्या करेंगे हम और ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से सीधा उस पॉइंट पे गया, ठीक है, मार्केट सीधा इस पॉइंट पे आ गया। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आया इस लेवल पे, फिर मार्केट इस लेवल पे गया, ठीक है, यहां से मार्केट इस लेवल पे आया। अब इस लेवल से अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे कैंडल क्लोज भी। अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, तो मार्केट यहां पे लेटेस्ट लो बनाया ये, ठीक है। अब ये आपका हो गया आईडीएम, ठीक है, ये जो आपका हुआ ये पॉइंट हो गया आपका आईडीएम, ठीक है। अब यहां पे आईडीएम हुआ, ठीक है। अब मार्केट आईडीएम होने के बाद, ठीक है, अब मार्केट आपका आईडीएम यहां पे हुआ, आईडीएम करने के बाद मार्केट में हमारा जो ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ना कि ये पॉइंट नहीं है हमारा, ये पॉइंट अब इस केस में हायर हाई बनेगा, ठीक है, आईडीएम होते। अब आईडीएम होने के बाद मार्केट कितना नीचे जाता हमें नहीं पता, पर आईडीएम होने के तुरंत बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं बताऊंगा ये चीज भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, सब लोगों को ये चीज पता थी कि ये यहाँ पे आईडीएम हुआ है, ठीक है, ये जो मार्क किया हुआ था ये हमने एक आईडीएम मार्क किया हुआ था। अब मार्केट देखो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है ये ध्यान रखना। और मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, और मार्केट तुरंत अप साइड में यहाँ से बाइंग आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ये हुआ तो मैक्सिमम लोगों को लगा, मैक्सिमम रिटेलर्स को लगा इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद तो मार्केट डाउन साइड ही जाएगा। और सेम देखो इसका नोटिस करो, ये क्या है
13 जून 2025, ठीक है। और आप कल का देखो, ठीक है, कल का तो आपको सबको याद ही होगा, सेम कैंडल बनी है कि नहीं बनी, बताओ। क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर क्या सोचता है कि यार इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, अब तो मार्केट नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, और मार्केट ऐसे आपका स्टॉप लॉस लेता है। अब देखो ये जैसे आइडिया हुआ, उसके बाद मार्केट वापस इनको निकालता है, वापस ऊपर जाता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, अब हमें इसके ऊपर देखना है, कैंडल क्लोज कर दिया तो आपका ये हो गया आपका बॉस, ठीक है। एक एक चीज को समझो, इसको मैंने मार्क कर दिया आपका बॉस, ठीक है। यहां जाने के बाद मार्केट वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब हमें इस देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमें इनसे मतलब नहीं है, लेफ्ट साइड वाले चीजों से हमें मतलब है, राइट साइड से हमें कोई मतलब नहीं है। ये नीचे करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, आने दो, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमेशा हमेशा ऐसे में सीखने के बाद भी क्या होता है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस क्या होता है, इसका रीजन आपको देखो एक जगह यहाँ पे समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम मार्क करते तो यहाँ पे आपका एक वैलिड रीजन था आपको नेगेटिव साइड जाने का, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको एंट्री दिखाया होगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो तो ये आप ही को ट्रैप करके वापस आ गया। क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल एसएमसी सीख लेते हैं उन लोगों को लगता है कि हमें तो एसएमसी ट्रेडर है, और ये लोग यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन दिखी होगी इनको, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कोई भी पीओआई यहाँ पे दिखा होगा, और यहाँ से उसके बावजूद मार्केट अप साइड में गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मुझे बता दें, और मैं बताऊंगा आपको जब इसकी एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा 5th डे पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं आपको मार्क नहीं किया, मार्क करता हूं, ये आपका हायर हाई पॉइंट था, तो जैसे ही उसने ऊपर जाके बॉस किया तो आपका ये पॉइंट हो गया हायर लो पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने दे दिया अच्छा, ठीक है, और ये आपका क्या था, हायर हाई, ठीक है। अब ये आपका मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, ठीक है, कि ये आपका एक वैलिड हायर लो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखोगे आप ध्यान से तो इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, कैंडल क्लोज हो गई तो ये आपका क्या हो गया, चौक, ठीक है। अब जैसे मार्केट चौक हुआ, ठीक है, अब मार्केट चौक होने के बाद तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद यहां से भी अगर आप देखोगे तो यहां से मार्केट 1000 पॉइंट के अपसाइड में रैली कैसे कर गया, ठीक है, 150 पॉइंट नीचे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या किया, और यहाँ पे ऊपर देखोगे तो 1000 पॉइंट की रैली क्यों कर गया। और देखो यहाँ पे नेगेटिव जाने के 3 रीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक आपका चौक हो गया, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इतनी बियरिश कैंडल आई है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसा होता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पे भी एक अच्छे खासे एसएमसी ट्रेडर को भी यहाँ पे फंसा लिया, एसएमसी ट्रेडर यहाँ पे फंस गया, एसएमसी ट्रेडर यहाँ पे फंस गया, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट को और देखेंगे अब मार्केट यहां से ऊपर गया, ठीक है। अब मार्केट में ये पॉइंट आया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में मैंने आपको क्या बोला, डाउन ट्रेंड में ये ऊपर गया, ठीक है, यहां तक। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका एक आइडियम पॉइंट है, ये आपका आइडियम पॉइंट है इधर, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका आइडियम पॉइंट है। अब ये आपका आइडियम हो गया, ठीक। अब जैसे आइडियम हुआ, ठीक है, तो अप ट्रेंड में तो हमारा हायर हाई मार्क होता था, अब डाउन ट्रेंड में हमारा क्या मार्क होगा, लोअर दो, ठीक है। ये क्लियर है आपको, देखो, ठीक है। ये कोई पूछ रहा है चौक कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि जो आपका वैलिड हायर लो पॉइंट जब भी ब्रेक होता है उसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो चौक होता है। अब यहाँ पे इस रेड कैंडल को देखोगे आप अच्छे से जूम करके तो यहाँ पे चौक हो गया, ठीक है, इसने नीचे कैंडल क्लोज कर दी। अगर ये विक देती तो नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करते कि इसकी विक के नीचे कैंडल क्लोज करती, लेकिन यहाँ पे विक तो दिया नहीं, ठीक है, कैंडल क्लोज हुई है तो हमारा लोअर लो पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चौक हो गया और ऊपर जाके फिर ये इस लाइन में जाके यहाँ पे आइडियम किया, ठीक है, इन कैंडल गैप डाउन के साथ, गैप अप के साथ, ठीक है, और गैप अप के साथ यहाँ पे आइडियम हुआ। अब जैसे आइडियम हुआ तो हमारा ये लोअर लो पॉइंट हो गया। अब ये जो लोअर लो पॉइंट बना है अपना, ठीक है,
अब ये क्या हो जाएगा हमारा बॉस, ये आपका हो गया बॉस। ठीक है, अब ये बॉस हो गया, तो अब ये आपका डाउन ट्रेंड नीचे कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यहां तक आया मार्केट, यहां आने के बाद मार्केट वापस ऊपर गया। ठीक है, अब देखो यहां पे नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, और फिर नीचे आया। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में मैंने हाई के पहले वहां पे सिखाया था, आईआरआई जो पॉइंट बनता है उसके लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था। अब हम डाउन ट्रेंड में आ गए, तो इसके लेफ्ट साइड में जो हमारा इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, सीविंग हाई होगा, वहां पे हमने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर में सीविंग लो था, वो हमारा आईडीएम बना था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सीविंग हाई होगा वो हमारा आईडीएम होगा। अब देखो इस लेवल पे यहाँ पे कहीं आपका आईडीएम बन रहा है। ठीक है, अभी मार्क करके दिखाऊंगा एक्चुअली। अब देखो मार्केट यहाँ से गया और फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे अभी हम मार्क करके देखेंगे CFY का ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका आईडीएम पॉइंट होगा ये वाला। अब आपका आईडीएम चेंज हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपका आईडीएम होगा, ना कि ये पॉइंट आपका आईडीएम होगा। ठीक है, और जैसे ये आपका आईडीएम होता है तो आपका जो लोअर है, अब इन दोनों में से जो लो है वो आपका हो जाएगा लोअर लो। ठीक है, ये आपका लोअर लो हो गया, और ये आपका यहाँ पे बॉस हुआ था, तो ये पॉइंट आपका लोअर हाई होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लोअर लो। इसके जस्ट आगे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसको हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इस कैंडल को ठीक है, अगर आप देखोगे ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आईडीएम हुआ। ठीक है, अब आईडीएम होने के बाद यहाँ पे कैंडल ने वापस नीचे आई है। ठीक है, आईडीएम हो गया क्लोजिंग के बाद भी। ठीक है, एक्चुअल में मैग्नेट से मार्क करता हूँ इसको, और यहाँ पे आईडीएम हो गया। ठीक है, आईडीएम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल आईडीएम कर गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप, तो ये आईडीएम हो गया, तो यहाँ से हमारा जैसे ये आईडीएम, ठीक है, ये हमारा हायर हाई ब्रेक, लोअर हाई ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो ये हमारा लोअर लो पॉइंट था। ठीक है, अब ये लोअर लो पॉइंट करके एक वैलिड लोअर हाई को ब्रेक कर दी जाके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट क्या करती, मार्केट आती नीचे। ठीक है, और नीचे आके आपका इस पॉइंट को ब्रेक करती है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नीचे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता, फिर मार्केट नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाता, फिर मार्केट नीचे आता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऐसा ना करके मार्केट नीचे लो को तो ब्रेक किया नहीं, लोअर लो को, और यहाँ से मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाके हायर लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हायर लो को ब्रेक कर दिया तो वैलिड हायर लो ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब वापस से मार्केट ने यहाँ पे चौक कर दिया, मार्केट वापस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ये क्लियर है आपको? एक बार चैट में बताइए। सर 15 मिनट में भी आपको दिखाऊं, पहले एक बार बड़े टाइम फ्रेम में आपका नजरिया तो देखो ना। छोटे टाइम फ्रेम में आपको जब समझ में आएगा ना, जब बड़े टाइम फ्रेम में एक बार समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया था, इसके बाद आप ऊपर गए। अब इसी देखो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बना, लेकिन यही छोटे टाइम फ्रेम में आपका पूरा स्ट्रक्चर आपको शो करता है, और ये होता है इंस्टीट्यूशंस की ऑर्डर फिल करने की जगह है। ठीक है, इसके बाद देखो मार्केट ये नीचे है, यहाँ पे देखो कि आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा आपको, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जैसे ही आया आपका ये लोड लो, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा चौक। इसमें आपको कोई डाउट है? ठीक है, चौक होने के बाद मार्केट, अब देखो यहां से वापस से मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में शिफ्ट कर गया। ठीक है, अब देखो ये जो लोअर, देखो यहाँ पे आपको आईडीएम समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अगर आप देखोगे तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके और ये इस लेवल तक का, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, तो इसमें देखो एक बार ये मार्केट ऊपर नीचे होता गया और जब ये नीचे आ रहा है तो इसका जो लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी वो हमारा आइडियम हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे अगर आप देखोगे तो कैंडल क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे ये हमारा आइडियम होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बन गया ये, ठीक है, मार्केट यहाँ पे लोअर लो में था लेकिन अब ये बनेगा हमारा आइडियम हो गया, तो क्योंकि मार्केट यहाँ से चौक हो गया, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा आपका हायर हाई, ठीक है, हायर हाई। ये सेम प्रोसेस अब आगे चलता रहेगा। ये समझ में आया तो मैं आपको एक बार 15 मिनट में भी समझाता हूं, एक बार चैट में बताओ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये क्यों बताया। अब इसी चीज को अगर हम इसको इतना दिखाऊंगा नहीं और इसके पीछे अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो वो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। देखो, ठीक है, ऐसे नहीं आप इंटरडे कर रहे हो हमें 5 मिनट 15 मिनट मार्क करना है, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, ठीक है, जब तक अगर आप, ठीक है, अब देखो वीकली टाइम फ्रेम में देखो क्लियर कट दिख रहा है आपको, तो जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में करते जाएंगे आपके स्ट्रक्चर को आप इतना ही ज्यादा जटिल करते जाएंगे, और जटिल करना ही पड़ेगा क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं। देखो अब मैंने 1 डे टाइम फ्रेम से इसी स्ट्रक्चर को कर दिया 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये हाई बनाया, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे आइडियम होगा, ठीक है, आइडियम नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोई सिंगल नहीं टूटा, ठीक है, नीचे आ गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी, यहाँ पे कोई कैंडल दिख रही थी आपको रेड, नहीं दिख रही थी, लेकिन आप अगर इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे, देखो ये आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे आपको मार्क करना है, ठीक है। जैसे मैंने ये एक तो ये मार्क कर दिया और एक ये मार्क कर दिया। अब आपके सामने सवाल आ रहा है कि सर मैं कौन से को हायर हाई मार्क दूं, ठीक है, हायर हाई कौन सा होगा, वैलिड हायर हाई कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे वैलिड हायर हाई कौन सा होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैसे गया है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको आइडियम दिखाने के लिए। मार्केट पहले इस लेवल पे गया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, और फिर मार्केट इस लेवल पे गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद सेलिंग आती है मार्केट में, ठीक है। अब आप देखोगे तो आपका आइडियम कौन सा पॉइंट होगा, आपका आइडियम यहाँ पे होगा ये पॉइंट, या फिर आपका आइडियम होगा ये पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट आपका लो है, यहाँ पे लिक्विडिटी जरूर होगी, ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो जब हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये आपका नहीं, प्रीवियस लो कैसे होगा, देखो लो तो बन गया ना मार्केट, अब यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है इस वजह से, देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक कैसे गया होगा, देखो आप, ठीक है, मार्केट ये गया, मार्केट ऊपर नीचे होते हुए मार्केट इस लेवल से लेके यहाँ तक गया होगा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मार्केट गया, ठीक है, यहाँ पे तो लो बना है एक, अब वो गैप अप ओपन होना है वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर तो मार्केट का ऐसा है, ठीक है। और हमने क्या बोला था, जो भी हायर हाई पॉइंट बनेगा उसके प्रीवियस लेफ्ट साइड का जो लो होगा, तो यहाँ पे लो बना होगा, अभी नीचे आई कैंडल, इसने क्लोज कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे आइडियम हो गया ऊपर ही, ठीक है। अब ये नेक्स्ट कैंडल ही थी डेली टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब इसी लेवल पे अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, रुको 1 मिनट आपको दिखाने के लिए, थर्टी मिनट पे शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ये रहा। अब देखो जो कैंडल आपको एक ही दिख रही थी अब वो कैंडल होगी 2, ठीक है। अगर इसको और छोटा करोगे तो आपको इस चीज क्लियर समझ में आ जाएगी। कितनी तारीख का था हमने ये देखा नहीं, चार्ट कितनी तारीख का था वो नहीं था अभी। अब यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहां तक जाने के लिए पहले देखो मार्केट ने ये हाई बनाया था, ठीक है, यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर गैप अप ओपन होके और फिर गैप डाउन आता है, मतलब नीचे आता मार्केट। अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे ऊपर होता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट जो स्विंग लो है इस हाई के फर्स्ट, तो आपका यही है
जैसे ये लुटेगा यहाँ पे आईडीएम हो जाएगा। अभी इसमें कोई डाउट है आपका? ठीक है, अब्दुल शेख जी, मैं आपका, हाँ, जिसका भी डाउट है वो अपने आप को अनम्यूट कर लो। ठीक है, हैंड राइज कर लो, अनम्यूट की रिक्वेस्ट मैं भेजूंगा आपको। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है, आपकी ये क्लास कैसी लगी? ठीक है, क्या समझ में आया? एक बार चैट में बताओ। बिल्कुल आईडीएम बनने से हुआ हायर आई। ठीक, हाँ बिल्कुल, हायर आई जब तक आईडीएम नहीं बनेगा आपका तब तक कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, एक बार सब लोग चैट में बताओ क्लास कैसी थी आपकी। ठीक है, शिवम वर्मा जी, देखो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, क्योंकि हम जब नहीं थे तब भी मार्केट था, हम जब नहीं होंगे तब भी मार्केट रहेगा। तो हमें हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें 15 दिन 20 दिन पुराना कहीं एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जहां से हम, अगर अप ट्रेंड का मार्क कर रहे हैं तो हमें एक लोवेस्ट पॉइंट देखना पड़ेगा, अगर हम डाउन ट्रेंड का मार्क करते हैं तो हमें एक हाई पॉइंट मार्क करना पड़ेगा जहां से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अभी आप हैंड रेज करो, मैं आपको एक एक को अनम्यूट करता हूं। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अभी टीम आपको गूगल माई बिजनेस का लिंक डालेगी। ठीक है, आपको जो भी लगा क्लास में अच्छा, ठीक है, वो आप वहां पे एक छोटा सा रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आपको डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के नीचे अगर आप आते हो तो आप 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। ये 3 टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो भी मैंने आपको बताया, बॉस, चौच, आईडीएम, ठीक है, ये मार्क करना है और मेरे को सेंड करना है। नंबर अभी टीम आपको दे देगी उस नंबर पे। ठीक है, आप शेयर करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेडिंग जर्नल या फिर इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक पोस्टर आपको मेरी तरफ से गिफ्ट या फिर बोनस के रूप में दिया जाएगा, लेकिन होमवर्क करने के बाद ही। ठीक है, जो लोग होमवर्क करके भेजेंगे उन्हीं को वो चीज मिलेगी। ठीक है, बोनस में या गिफ्ट समझो मेरी तरफ से। आपको कितना समझ में आया मुझे पता तो चलना चाहिए, वहां से आपको रिवर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, अभी मेरी टीम आपको ये, हाँ, गूगल माई बिजनेस में जाके आप रिव्यू दे सकते हैं, आपको क्लास जैसी भी लगी है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक को अनम्यूट करता हूं। ठीक है, कैमरे ऑन कर लो सब लोग, आपका अपना अपना डाउट। आर्यन जी अभी सबके डाउट लेंगे। अब्दुल जी आप अनम्यूट कर सकते हो। अब्दुल जी नहीं है, ठीक है। हरमित सिंह आप कर सकते हो अपने आप का अनम्यूट। हाँ जी सर। आपका सर रिक्वेस्ट है आपसे, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए आप। कौन है? हाँ, ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये जो जहाँ पे आईडीएम हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, हम्म, ठीक है, तो ये एक बार चार्ट को क्लियर करोगे? बिल्कुल, ये लो मैं क्लीन कर देता हूँ, 1 मिनट। सारी लाइन हटा दो ये। ये लो सर। ये आपने बताया यहाँ पे आईडीएम हुआ था, ठीक है, हम्म, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर की क्या होगा फिर? देखो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, ये इस चीज से आप एग्री करते हो? मैंने आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया था कि हमारा ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब वो तो जब हायर हाई के ऊपर नहीं कैंडल मार्केट जाएगी तो उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ही होगा। ये आपका एक वैलिड हायर लो पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से क्या करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके, ठीक है, इस लेवल से मार्केट ऊपर नहीं गया, ठीक है, मार्केट को जाना कैसे चाहिए था, यहाँ तक आके, ठीक है, इस एरिया में, इस लेग में कोई पीओआई देखता मार्केट और यहाँ से ऊपर जाता, लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट आके आपका हायर लो को ब्रेक कर दिया, ओके, ठीक है। अब जब मार्केट आपके हायर लो को ब्रेक कर दिया इस केस में, तो इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका हो गया चौक पॉइंट, ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, क्या मार्केट अगर आप देख रहे हो तो ऐसे एक लाइन में चल रहा है अभी, यहाँ पे अगर आप एक्चुअल चार्ट में देख रहे हो तो ठीक है, नहीं चल रहा ना, चलो, तो मार्केट एक्चुअल चार्ट में कैसा गया होगा, यहाँ से मार्केट अगर स्टार्ट करते हैं और ऐसे गया होगा, फिर ऊपर गया होगा, ठीक है, फिर ऊपर गया होगा और फिर नीचे गया होगा, फिर ऊपर गया होगा और फिर नीचे यहाँ पे पहुंच गया, चलो इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो
अब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर में बता रहा हूं मैं आपको। आप देखोगे तो आपका चौक पॉइंट ये था, ठीक है, ठीक है, ये आपका चौक पॉइंट था, ठीक है, लेकिन आपका आईडीएम यही पॉइंट हो गया, ओके। ठीक है। अब समझ में क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया आपका? आईडीएम के बाद होगा क्या फिर? आईडीएम के देखो, आईडीएम हुआ, अब आईडीएम के हमें क्यों मार्क करना क्यों जरूरी है? हमें हायर हाई का तो पता तभी चलेगा ना जब आईडीएम होगा। अब वैलिड हायर हाई, अब जो हाई पॉइंट है वो हमारा वैलिड हायर हाई हो गया। जैसे यहाँ पे ये हाई बना था तो ये हमारा वैलिड हायर हाई पॉइंट मार्क हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट आईडीएम कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट पार्टी दो चॉइस है, पहली कि वो नीचे जाए, ठीक है, नीचे है ना, ठीक है, और हायर लो को ब्रेक कर देगा तो चौक हो जाएगा, ठीक है, हाँ, है ना। और या फिर मार्केट आईडीएम करने के बाद मार्केट के पास दूसरी चॉइस है कि मार्केट यहाँ से सीधा अपसाइड जाए, ठीक है, और अपसाइड जाके अपसाइड यहाँ पे आपने हायर हाई, एक वैलिड हायर हाई देख लिया, ठीक है। अब अगर मार्केट वैलिड हायर हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बॉस, ठीक है, ठीक है। तो बॉस, अब जब आपका बॉस हो गया तो यहाँ पे एक लो बना होगा, हाँ, लो ये बन गया, ठीक है, ये लो बन गया, हाई लो, तो हाई लो ये शिफ्ट हो जाएगा, हाँ, हायर लो ये शिफ्ट हो जाए। तो जब आपका बॉस हुआ तब आपका जो लो पॉइंट था वो आपका बन गया हायर लो, ठीक है, ठीक है। और जब आपका आईडीएम हुआ और जो हाईएस्ट पॉइंट था वो आपका वैलिड हायर हाई बन गया, क्लियर है? ठीक है। ओके। अच्छा, उसको अगर तोड़ने के बाद वो नीचे नहीं आता तो उसको हम आईडीएम काउंट करेंगे? हाँ, नहीं आईडीएम देखो, आईडीएम तो वो हर केस में है। मान लीजिए ये इसको तोड़ के मार्केट अगर ऊपर न जाता नीचे आता तब भी ये हमारा आईडीएम हो गया, तब भी ये हमारा आईडीएम हो गया, क्योंकि आईडीएम कब होता है? आईडीएम होने के बाद आईडीएम का काम है हमें हायर हाई को बताना, ओके, 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 ठीक है। अब मार्केट नीचे आएगा तो अगर हायर लो को मार्केट ब्रेक करेगा, हम देखेंगे हायर लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को रिटेस्ट करने तो आएगा ना मार्केट? नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को क्यों करने आएगा सर? रिटेस्ट मैंने आपको कहीं पूरी क्लास में रिटेस्ट का नाम नहीं लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, यहीं से मार्केट अपसाइड जाएगा। अब एक चीज बताओ, जैसे मार्केट कहीं एक वैलिड स्ट्रक्चर दिखाता हूं जहां पे आपको क्लियरली समझ में आए। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये आपका एक हाई पॉइंट बनाया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अभी किसी चीज पे ध्यान मत दो, केवल मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे गया और फिर मार्केट यहाँ से गिर गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या हायर हाई को मार्केट यहाँ पे हाई था लो था जो भी पॉइंट था, इस पॉइंट को रिटेस्ट थोड़ी करने जाएगा मार्केट, फिर तो एक ही जगह घूमता रहेगा, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। और क्लास कैसी थी सर क्या आपकी? आज की क्लास कैसी लगी आपको? ठीक है सर, बढ़िया। कल भी थी क्या क्लास? कल भी थी सर क्लास, कल की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक टीम अभी दे देगी आपको, ठीक है। मेरे पास तो लिंक आज ही आया था आपकी ज्वाइनिंग का। आ जाए सर आपको? हाँ, ठीक है, तो सर वो उसकी कल की क्लास आपकी मिस हो गई तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। सेकंड, जो आज मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम तक आप यूज करके, और जो भी आपको समझ में आया स्ट्रक्चर मैपिंग वो आप बनाओगे और बना के मेरे चैट बॉक्स में अभी टीम नंबर दे देगी आपको, उस पर आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके। है। बेटर टाइम फ्रेम कौन सा, 15 मिनट या 5 मिनट? 15 मिनट ही है सर वो आपको मैं जब एंट्री मॉड्यूल समझाऊंगा, ठीक है, रिफाइन पे समझाऊंगा तो मैं आपको 1 मिनट में एंट्री लेना सिखाऊंगा, बट अभी मैं आपको केवल मार्केट स्ट्रक्चर मैप करना सिखा रहा हूँ कि पहले हमें मैप करना देखना तो आए, ठीक है। एंट्री तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल दिखाए थे स्ट्रक्चर बनती रही थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वाली, बिल्डिंग वाली, ऐसा होगा फिर हमारे साथ भी, ठीक, 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 ठीक। सेकंड, चलो ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। आर्यन सर आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बोला था ना कि अगर चोच में अगर वीक बन के, मतलब सपोज चोच हो रहा है, हम्म, CH तो वीक हो रहा है और उसके बाद मतलब सपोज एक डेफिनेट कैंडल क्लोज होनी चाहिए जी, तभी वो वैलिड रहेगा। हम्म, और मतलब ये और जैसे कि आपने जो इंड्यूसमेंट बताया, हाँ, जिस टाइम फ्रेम पे हम अगर सपोज 1 आवर पे हम चेक कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर, तो इंड्यूसमेंट भी 1 आवर पे ही होना चाहिए ना? देखो अभी चौक कब होगा? चौक होगा जब हमारा वैलिड हायर हाई के पास, हायर लो के लोअर हाई के पास मार्केट जाएगा, ठीक है, या फिर हायर लो के पास मार्केट जाएगा।
हाँ नहीं नहीं, मेरा डाउट ये था हम्म, कि सपोज जैसे अगर हम मार्केट को 1 आवर पे डेली पे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये डेली पे कर लिया हमने। ओके। वो जो इंड्यूसमेंट हमको चेक करना है वो डेली पे ही करना है ना, कि उससे कम टाइम फ्रेम पे आके करना है? नहीं नहीं नहीं, डेली पे सुनो इंड्यूसमेंट सुनो होना चाहिए सुनो ना? सुनो। अभी मार्केट, सुनो मेरी बात, मार्केट स्ट्रक्चर आप जितने पे मार्क कर रहे हो, ठीक है, उसी पे आपको इंड्यूसमेंट भी देखना। अभी मान लो अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले रहे हो, अभी डेली, चलो 1 मिनट मैं आपको ये इसी मार्केट को दिखाता हूँ, ठीक है, परसों वाला। अब ये तो है नहीं, ये सिखाने का पर्पज है, हमें लास्ट मोमेंट में 1 डे पे आना, ठीक है। हम्म, ठीक है, हमें एंट्री कहाँ करेंगे हम? डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी करेंगे, 4 आवर पे थोड़ी करेंगे, 30 मिनट पे भी नहीं करेंगे। हम एंट्री करेंगे या तो 5 मिनट या 1 मिनट पे, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आप 1 मिनट पे भी एंट्री करोगे। तो हमें केवल ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डेली में देखो, डेली टाइम फ्रेम अगर आप अभी यूज करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे फ्रैक्टल मॉडल मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको वही चीज छोटे टाइम फ्रेम पे जाते जाते डिवाइड होती जा रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप पहले से ही 1 मिनट पे स्टार्ट कर दोगे या 5 मिनट पे स्टार्ट कर दोगे तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी। जब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप बड़े स्केल पे वो चीजें करोगे, ठीक है, तो वहां से फिर छोटे पे आओगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। अब जैसे सर मान लो क्लियर। मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, एक हाँ मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो इसको कैसे मार्क करोगे आप? देखो, ये एक ही दिन का चार्ट दिखा रहा हूं मैं अभी आपको, 1 मिनट हाँ, टाइम फ्रेम पे। अब हमें ये चीजें मार्क करने के लिए एक बार बड़ा व्यू तो देखना पड़ेगा ना मार्केट का, बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज है। अब देखो, ठीक है, जब मैं आपको एंटी मॉडल दिखाऊंगा, जैसे मैं रिफाइन करना दिखाऊंगा, ये आपका एक ऑर्डर बोलो तक एफ ही था, ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका एफ ही था, और एफ ही से अगर मार्केट टैप किया और मार्केट सीधा नीचे ड्राम में आया। अब इसके पीछे जो बाइंग हुई है, देखो यहाँ पे जितने भी लोग थे, एक बात सुनो, मार्केट ऐसे ही चलता है। मैंने अभी लाइव मार्केट में आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए थे, डेली टाइम फ्रेम में जब हमने मार्केट को मार्क किया था। कल भी मार्केट गैप डाउन खुलेगा, आपको पता है जियोपॉलिटिक कितना बुरा चल रहा है सिचुएशन, ठीक है। इतना नीचे खुलने के बाद मार्केट वापस अप साइड जाके क्लोज करता है, ठीक है। और मॉर्निंग में अगर आप देखो, लास्ट मोमेंट में अगर आप देखते हो तो लास्ट में इतनी बाइंग कहां से आ गई? ऐसा लग रहा है ना ये बाइंग देख के कि लास्ट मोमेंट में इतनी बाइंग है जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, लेकिन मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, ठीक है। मार्केट केवल और केवल रिटेल ट्रेडर यहाँ पे उसने अपने ऑर्डर सेल कर दिए, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को पहले लगा कि मार्केट तो नीचे जाएगा, ठीक है। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सेल के ऑर्डर मार रहे थे। अब यहाँ पे जो सेल के मार रहे थे उनके ऑर्डर ये फुलफिल करके एक साथ लेके गए, और यहाँ से क्या है कि कुछ लोगों ने बीटीएसटी ले जाके भी ट्रैप होंगे, ठीक है। ओके सर, क्लियर है सर अभी आपका? बिल्कुल क्लियर। क्लास कैसी थी सर आपकी? सर बहुत बढ़िया, मतलब बहुत क्लियरली वे में आपने समझाया, बहुत एक एक चीज को डीपली एक्सप्लेन किया, बहुत सही लगा। ओके सर, मैंने गूगल रिव्यू का लिंक डाला है, तो आप एक आपका जो भी रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू जरूर डालना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक ओके यू। सर, वेलकम। गोपाल कृष्ण जी, आप अनम्यूट कर सकते हो सर। देखो, किसी को अगर पहले नंबर लेके आना है ना तो अपना कैमरा ऑन करके बैठो, जिससे कि जो कैमरा ऑन करके रहेगा उसकी मेरे पास ऊपर आएगा वो, तो ठीक है। सर बाकी आपने बहुत अच्छा समझाया। पहले मैं बताऊंगा कि मैं थोड़ा बहुत मतलब सीख रहा था। प्रॉब्लम क्या आ गई, आपने आईडीएम जब बता रहे थे ना, जब तक हम्म ठीक था, चोंच भी मुझे समझ में आ रहा है, हम्म लेकिन आईडीएम और चोंच कंफ्यूज हो गया। तो लास्ट में अब आपने करा, मैं ये समझ रहा हूँ जब आईडीएम बनता है तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ने हमें फंसाने का झांसा दिया, और बाद में वो आईडीएम फेल हो जाता है, और मार्केट इंस्टीट्यूशन जहां लेके जाना चाहता है वहां ले जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। देखो, मार्केट को तो इंस्टीट्यूशन जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, जैसे भाई उनके हाथ में उस मार्केट की लगाम है, ठीक है। वो जैसे भी मार्केट को कंट्रोल करेंगे, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। सर मेरा जो पर्टिकुलर, मैं बिल्कुल सही आपके स्ट्रीम में चल रहा हूँ, हाँ, यहाँ अटक गया कि आईडीएम अगर फेल होता है तो रिटेलर फंस गया, अगर आईडीएम सक्सेसफुल होता है तो वो चोच बनेगा बाद में। नहीं, इसको थोड़ा इलोबरेट कर दीजिए, यहाँ मैं अटक गया हूँ कंफ्यूजन में। आईडीएम में सबको दिक्कत है कि देखो, इस सेम सिचुएशन सबके मैक्सिमम लोगों के साथ होगी, क्योंकि आईडीएम और चौक में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। देखो, यहाँ से लेके मैं एक बार ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब सर देखो, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप खुद क्लियर करते जाओ। उसमें मार्केट ऐसे सीधा कैंडल बाय कैंडल तो गया नहीं होगा ऊपर, ठीक है।
बीच में मार्केट कैसे गया होगा? ठीक है, देखो ये वाला जो मैंने बड़ा लाइन, सीधी लाइन मार्क करी थी, ये लाइन आपकी ये है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट में एक तो ये है, ठीक है, जो मैंने स्ट्रेट लाइन आपके सामने ड्रॉ करी है, ठीक है, और एक मार्केट ये है। अब एक्चुअल में मार्केट मुझे ये बताओ, ये ऊपर नीचे वाला की तरह गया होगा या फिर एक स्ट्रेट लाइन में गया होगा यहां तक? हेलो सर, आप म्यूट हो गए या फिर हो हमारी क्लास में? शायद वो क्लास एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट हाँ भेजी थी। सोने, वो मैंने अपने आप बंद कर दिया था। अच्छा, सर हाँ बताएं सर, ये जिगजैग में चल रहा है, ये मैं समझ गया। ये तो समझ गए। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैंने एग्जैक्ट समझाया कैसे आपको? मैंने समझाया आपको कि मार्केट आपका ऐसे जाके यहां तक आएगा नीचे, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, राइट सर। ठीक है, ये मार्केट ऊपर गया होगा, ठीक है। राइट सर। अब मैंने आपको ये चीज मैंने समझाई आपको कि मार्केट ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ होगा आपका, इस लेवल पे आपका हो गया होगा आईडीएम बॉस। बॉस, ठीक है, यहाँ पे होगा बॉस, आईडीएम नीचे होगा, ठीक है। अब ये बॉस होगा, ये आपको समझ में आ गया बॉस? बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट ऐसे ना जाके, ठीक है, मार्केट एक्चुअल ऐसे जिगजैग लाइन में गया होगा, ठीक है, और ये सर मार्केट का हाई पे पहुंचा मार्केट, और उसके बाद मार्केट नीचे आया, और फिर आपको इस जो नीचे आया है उसमें भी मार्केट आपका ऐसे गया होगा, यहां से स्टार्ट किया होगा जिगजैग लाइन में, बिल्कुल। ठीक है। अब मार्केट नीचे आया यहां तक, ठीक है, और मैं इसको यहां छोड़ता हूं 1 मिनट। अब यहाँ पे देखो इंटरनल, इसको बोलते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर आप इसको मार्क करोगे, जैसे कि ये मार्क करता हूं मैं इसको, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट आप मार्क करते हो, ठीक है, इसके अंदर जो भी स्विंग होते हैं, ठीक है, उनको हम इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो आपको ये एक लो, ये बचरा बना आपका, ठीक है। राइट। अगर आप हायर हाई से मार्क करोगे तो अभी जो टॉप बना है, हायर हाई तो अभी पता ही नहीं ना, ये वैलिड है कि नहीं है, लेकिन एक स्विंग लो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में ये बना, दूसरा स्विंग लो आपका ये बना, ठीक है, तीसरा स्विंग लो आपका ये बना, ठीक है, और तीनों ही सेफ है, ठीक है, तीनों के नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब नीचे आके मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखोगे यहाँ पे तो मार्केट इधर भी जिगजैग लाइन में आ रहा था, और ये जो आपका फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का लो है इसको मार्केट ने ले लिया। अब जैसे मार्केट ने लिया तो यहाँ पे आपको समझना है कि मार्केट ने लेकर इसके नीचे जाके अगर कैंडल क्लोज कर दिया तो ये आपका आईडीएम हो गया। अब डिफरेंस दिखा आपको? ठीक है सर। ठीक है, अब देखो ये आईडीएम कर दिया, कैंडल क्लोज हो गई, तो अब मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। हमने देखा मार्केट का बायस, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट को कहीं ना कहीं से ऊपर जाना है, ठीक है सर। ठीक है। अब ऊपर कहां से जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट यहां देखेगा इस वाले लेग में कहीं ना कोई पीओआई तो नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जहां पे इंस्टीट्यूशंस का कोई बड़ा ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं है, कोई ऐसी कैंडल जहां पे आपको कोई दिख रहा हो जहां यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का ऑर्डर पेंडिंग है, जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा यहाँ से टैप करके वापस अपसाइड जाएगा। जैसे आपने एफईजी का नाम सुना होगा, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहां तक मार्केट आएगा और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट वापस इस लेवल से अपसाइड जाएगा, तो अपसाइड मार्केट ऐसे करते हुए गया होगा, सर और ये फिर यही प्रोसेस आगे मार्केट का कंटिन्यू चलता रहता है। सर अब मैं यहाँ पे अपने आप को यह समझना चाह रहा हूँ कि आईडीएम हुआ लेकिन वो चोच नहीं बना और वो धोखा देके रिटेलर को और इंस्टीट्यूशन ऊपर लेके चले गई। यहाँ तक ये देखो बात मेरे को समझ में आ रही है। चौक क्या है, चौक का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, चौक वो तो मार्केट नीचे ही जाएगा, वो तो मार्केट मतलब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो नीचे जाएगा। अगर चोच नहीं बना इसका मतलब वो आईडीएम था और इंस्टीट्यूशन अपनी दिशा में जिसको आप कहेंगे अप ट्रेंड में लेके चले गए। ठीक है, ठीक है सर, क्लैरिटी है, मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ बस सर यही मेरा क्लैरिफिकेशन था। आईडीएम अगर फेल हो गया तो चोच नहीं बनेगा। सर, आईडीएम फेल हो गए कैसे? यहाँ आईडीएम बना और उसके बाद मार्केट ऊपर चले गई
तो इसका देखो मतलब आईडीएम का, आईडीएम देखो जो बना। आईडीएम तो आपको बन गया ना, अभी फेल कहाँ से हो रहा है सर? आईडीएम तो आपका जैसे इस वाले लो को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, इस लो को जब भी तो आपका ये बन सर गया। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, रिटेलर ने जो धंधा किया वो फेल हो गया, ऐसे समझ लेते हैं। हाँ ठीक है, आपको जैसे समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। हाँ यही बात, थैंक यू सर, मैं यही मेरा वो था। आप ओके प्लीज कंटिन्यू करें, और यू आर टीचिंग इन ए वेरी ऑसम वे, वेरी लूसिड वे। ओके, थैंक यू सर। बहुत सर सिंपल तरीके से आप समझा रहे हैं, थैंक आप यू सर, थैंक यू। धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है सर, आपको सर देखो चैट में गूगल फॉर्म, वो गूगल रिव्यूज के लिए दिया एक सर लिंक है मैंने, आपको। वो कर दिया सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। राइट सर, थैंक यू, ओके, प्लीज गो अहेड सर। बाकी मैं और किसी का अनम्यूट करने देता हूँ, ठीक है। आशा गोयल जी, आप अनम्यूट कर सकते हो सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपके क्लास तो बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सलेंट है। मैं थोड़ा क्लास अटेंड नहीं कर पाया, काम कर रहा था, तो इसका मिलेगा क्या सर अपना देखो सर, डिवाइस? आपको देखो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप लाइव आकर ही ज्वाइन करें, ठीक है। नहीं नहीं, जैसे मैं खुद किया था, मैं देख रहा था। हम्म। मैं थोड़ा काम था ना, तो मैं काम भी कर रहा था, आपका क्लास भी सुन रहा था, तो मैं ठीक उतना ध्यान ध्यान नहीं दे पाया जितना ये इसमें देना चाहिए था। ठीक है, बाकी सर, आपको क्लास समझ में आई? हाँ क्लास तो समझ आ गया, लेकिन इसमें चोक और आईडीएम ये मेरे को कंफ्यूजन कर रहा है। बॉस तो पता सर चल गया कि देखो, आपका चौक ब्रेकआउट और हो रहा आईडीएम कंफ्यूजन करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी आपको एक चीज देखो, मार्केट को मैंने दोनों तरीके से सर को समझाया अभी, ठीक है। मार्केट अंदर में जो बना रहा है ना, वो लो टूटते ही, ठीक है, है। हमने यहीं पे अब देखो चौक कब होता है, इस चीज को आप पढ़ो पहले, समझो। चौक होता है कि हमारा, अभी आप ट्रेंड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो चौक होगा हमारा इस लेवल पे, ठीक है। आप सिंपल चीज ये याद रखो कि जब भी हमारा एक वैलिड, यहाँ पे क्या होगा, हायर लो होगा, ये वाला पॉइंट, सर ठीक है। ये हायर लो पॉइंट जब भी टूटेगा, वैलिड हायर लो, ठीक है, वैलिड हायर लो हमारा टूटेगा, तब हमारा चौक होगा। और जो हायर आई पॉइंट हमारा, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हमारा स्विंग लो होगा, फर्स्ट स्विंग लो होगा, वो टूटेगा, वो हमारा आईडीएम होगा। दोनों का डिफरेंस आपको ऐसे समझ में आएगा। सर, इसका मतलब आप कहना चाहते हो जब मार्केट स्टार्ट हो वहां से लो बना एक, हाँ बाद हाई गया, हाँ, फिर हाई के नीचे एक लो बना है, उसको तोड़ेगा तब आईडीएम बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल फिर ये है जो सबसे लो है उसको ब्रेकआउट करेगा तब चोक बनेगा। बिल्कुल 100%। हाँ, तो सर ये तो मैं समझ आ गया। तो इसको सर हम कितने मिनट में करेंगे? 4 मिनट में 4 आवर्स में करेंगे या 30 में या 1 आवर? मैंने आपको जो लोएस्ट लिमिट दिया वो 4 आवर की दिया, 4 आवर पे आपको मार्क करके और जो नंबर दिया उस पे सेंड करना है, ठीक है। कहाँ पे इसका, तो वो कहाँ ये आया नहीं सर? जब म्यूट में अभी व्हाट्सएप? वो चैट में भी डाल देंगे आपको, ठीक है, चैट में डाल देंगे, नंबर डाल देंगे, ठीक है, टीम डाल देंगे चैट में आपको। अभी आप हाई करके भेज दो, फिर कल आप होमवर्क करके और उस पर डाल देना, ठीक है। सर मैं तो चेक में किया था सर, आपका नंबर जो कल नोट करा था उसी में करना है क्या सर? हाँ उसी में, हाँ बिल्कुल उसी में, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं नंबर से। आपका शुभ नाम क्या है सर? महेंद्र हिंद सर। महेंद्र। जी, महाराष्ट्र से सर क्या? नहीं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान से सर, बहुत दोस्त है सर राजस्थान में। ओके सर, आओ आप कभी। हाँ सर आएंगे सर, अभी ड्यूटी उधर ही में जाऊंगा अभी श्रीनगर। ओके, ठीक है सर। निशांत जी आप अनम्यूट कर सकते हो सर। हेलो। हाँ सर। सर ये आईडीएम का थोड़ा प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा है। जो जिगजैग वाला टाइमिंग है वो इंटरनल रहेगा, यानी लोअर टाइम फ्रेम रहेगा या सेम टाइम फ्रेम रहेगा? सेम टाइम फ्रेम पे देखना, हमें टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना। क्योंकि उसमें ही गड़बड़ हो जाता है हाँ इजीली ना टाइम आईडीएम। देखो, मैं अभी आपको बड़े लेवल पे इसलिए शो कर रहा हूँ सर कि आपको समझ में आए चीजें, क्योंकि जब तक नीचे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, फ्रैक्टल मॉडल अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, ठीक है, लेकिन फ्रैक्टल मॉडल में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मार्केट में, ठीक है, वैसे वैसे हमें क्या होगा कि कंफ्यूजन ज्यादा होगा। अभी आप बड़े लेवल पे अगर एक बार मार्क करके भेजोगे मेरे को, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, तो आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके ठीक है। ओके। एक बार आप कोशिश करके होमवर्क करके भेजना, ठीक है। आपको जो भी समझ में आया ये समझ लो कि सेम टाइम फ्रेम पे जो हायर हाई बनता है उसके लेफ्ट साइड में जो भी लो बना होगा पहला, ठीक है, फर्स्ट लो, यहां से फर्स्ट लो, वैलिड नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसके पास में जो बना होगा यहाँ पे कहीं पे, वो जैसे ब्रेक होता है इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है, वही हमारा आईडीएम होता है, जो मैंने इसमें आपको बना के दिखाया, ओके। ठीक है। ओके, अर्शदीप जी कंगा आप अनम्यूट कर सकते हो सर।
कंग अर्शदीप जी, आप अनम्यूट कर सकते हो सर। हेलो। हाँ सर। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं सर आपको आपके काम की बहुत बधाई देता हूँ सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप फ्री में सिखा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आपका कैमरा ऑन कर ले तो। हाँ जी सर, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। एक मिनट सर, इसका कैमरा कहाँ होगा? ओप्पो A54, प्लीज आपका नाम सही से ऐड करो यहाँ पे, ठीक है, नाम लिखो, फिर मैं आपका अनम्यूट करता हूँ सर। कैमरा कितना ऑन है? ठीक है सर, आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है तो चलो आपका डाउट है वो पूछ लीजिए अगर आप। हाँ जी सर। सर एक्चुअली मेरा डाउट ये है सर कि जब रिट्रेसमेंट होती है, अभी सर ये मान के चलो, जब रिट्रेसमेंट होती है सर, उसको हम हायर हाई कंसीडर कर लेते हैं सर, है ना? जब जो मतलब दो कैंडल नीचे क्लोज होती है, मान लो ट्रेंड अप जा रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है ठीक है। सर। उसके बाद रिट्रेसमेंट कब होगी सर? जब दो कैंडल्स नीचे क्लोज होगी। नहीं नहीं, नहीं मेरा नहीं कहने का मतलब रेड कैंडल क्लोज होगी सर, एक के नहीं, नहीं, नीचे कभी एक। नहीं, मैं समझ गया, नीचे दो कैंडल क्लोज होगी तो रेड ही मान लिया मैंने, ठीक है। ये आप कह रहे हो कि मार्केट ऐसे ऊपर या इस लेवल पे गया, और आप कह रहे हो यहाँ हाँ, से दो कैंडल क्लोज नीचे क्लोज होंगी तो रेड, ये ठीक है। हायर हाई कंफर्म हो गया सर, ये हायर नहीं हाई। नहीं 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 नहीं, अ, आपका हायर हाई तभी कंफर्म होगा, ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, इस पॉइंट से लेके और जो आपका ये पॉइंट है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट नीचे आए। अब यहाँ पे चाहे एक कैंडल बने, चाहे यहाँ पे दो कैंडल बने, चाहे यहाँ पे 20 कैंडल बने, हो सकता है 20 कैंडल रेड ना ग्रीन, एक पूरी, जैसे मैंने यहाँ पे देखो आपको बताया, ये नीचे यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जाके ब्रेक किया है। तो इतना स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल सकता है। बट आपका जो ये जो हमारा हायर आई पॉइंट है, ठीक है, ये आप सब लोग ध्यान से देखो, हायर आई पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ठीक है, हमारा जो पहला लो है, फर्स्ट लो यही है, ठीक है। अब हाँ ये लो जी। आपका 3 कैंडल बाद हो, 40 कैंडल बाद हो, ये मैटर नहीं करता। फर्स्ट जो लो है, इसको मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। जैसे इसको कैंडल क्लोज किया, हमारा ये आईडीएम हो गया। अब ये आईडीएम हुआ, हम देखेंगे कि ये मार्केट जो नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है वो कौन से लेवल से आ रहा है और कहां से आ रहा है, तो हमने देखा कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट हमें मिला तो हम इसको ही हायर हाई नाम दे देंगे। ठीक है सर। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम? सर ये तो मैंने बताया नहीं, कल जरूर बोला था मैं, ठीक है। अब अच्छा जी। इक्विलिब्रियम देखो मैं आपको बताता हूँ, ये दो लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इनका जो मिड पॉइंट है उसको हम इक्विलिब्रियम जोन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको जब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा, ठीक है, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड रहे हम, ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं समझ आ है। गया सर ये। ओके। ओके सर। इनक्रेडिबल, ये नाम से नहीं, प्रकाश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हाँ सर। सर, अभी वो जो मार्किंग किया था चार्ट के अंदर 15 हायर हाई जी सर, चार्ट आप के भी अंदर। आपका कैमरा ऑन कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक मिनट सर। हाँ जी, आप बताइए सर। तो चार्ट के अंदर, चार्ट चार्ट। हाँ, चार्ट के अंदर मैंने जो स्ट्रक्चर मैपिंग करी थी हाँ, वो अभी आप। जो जो सबसे पहले जो जिसको आपने अनम्यूट किया था वो वाले पार्ट पे। सर वो शायद मैंने देखो, हाँ, यहाँ अनम्यूट किया था, उससे पहले तो मैंने यही किया था, क्योंकि जो मैंने किया था वो ड्राइंग मैंने हटा दिया है, ठीक है, वो तो बाकी मैंने अभी जो किया था नहीं, वो। वहां पे सर वो जो रेड कैंडल ओपन ऊपर ऊपर ओपन हुई थी ना, ओपन हुई थी और नीचे जाके क्लोज हुई है, तो वो हाई कैसे, अपना लो कैसे कंफर्म हो गया वो। ठीक है, मैं समझ गया आप जो कह रहे हो। जो ये गैप गैप अप ओपन हुई थी एक कैंडल, है ना? हाँ, ऊपर ओपन होके नीचे आई थी और नीचे क्लोज हुई थी ना, तो वो नीचे लो कैसे कंफर्म हो गया सर? जब तक वो हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो नीचे लो ये तो कंफर्म लो नहीं तो होता है बोला ना। नहीं है ना सर मैंने अभी। देखो मैंने यहाँ पे लो कहाँ मार किया, ये आ गया, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी देखो यहाँ पे है। मैंने अगर लो के लिए बोला भी होगा तो मैंने ये जो एरो दिखाई है ना, वापस इसको जाके अगर मार्केट ब्रेक करेगा तब हमारा ये बनेगा, ठीक है। अभी क्या है कि टाइम फ्रेम पता नहीं कितने टाइम फ्रेम में इसको मार किया था, नहीं तो एग्जैक्ट वहां पे देखो लो हाई तो मैंने शायद लगभग 15 मिनट था शायद। देखता हूँ मैं अभी।
इसी तरह लिखा था यार, ये रहा। ये लिए देखिए, यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे आईडीएम काम हुआ है, ठीक है, आईडीएम ये वाली कह रहे हो आप। हाँ हाँ सर, ये ऊपर ओपन हुई ना और नीचे आके क्लोज हुई है, क्लोज नीचे हुई है। तो इसका ये हाई हाई ब्रेकअप फ्रैक्चर नहीं हुआ ना फिर ये नहीं, नीचे क्लोज हुई है तो। मैंने देखो, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो तब माने, अब कब मानेंगे जब हमारा हायर हाई मार्केट में जाए, जैसे मैंने ये कैंडल समझाई थी, ठीक है, आप शायद उस टाइम ये एरो समझाया था, ठीक है। हम तो अभी हायर हाई ढूंढ रहे हैं सर, ये हायर हाई कब कंफर्म होगा? मार्केट देखो, इधर से ये यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, हाँ हाँ बरोबर, यहाँ से गया ऊपर, ठीक है। अब सेम चीज अगर आप हाँ देखोगे तो यहाँ पे ओपन क्लोज हो गया, और क्लोज ओपन हो गया, ओपन होने के साथ ही ऊपर गया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको क्लियर? ओपन ऊपर से हुआ, ओपन ऊपर हुआ है ना। हाँ मार्केट ऊपर गया ना, हाँ ओपन होने से गया है, कैसे गया है, ठीक है। मार्केट ओपन ऊपर हुआ, अ, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से हाँ क्या हुआ, नीचे आया। नीचे आया, अब मैंने आपको हर बार यही बोला है कि हाँ नीचे आ गया, हायर हाई का लेफ्ट साइड का पहला लो, ठीक है, फर्स्ट लो यही है, अच्छा ठीक है, फर्स्ट लो यही है। हाँ फर्स्ट लो के हाँ नीचे लो यही क्रॉस हो, कर गई, तो हमारा ये हो गया आईडीएम, अच्छा ठीक है। ये फर्स्ट लो के नीचे हमारा आईडीएम हो गया। अब जो यहाँ पे हम देखेंगे, जो हायर हाई हाई पॉइंट था हमारा, वो बनेगा हायर हाई, अगर ये अप ट्रेंड में है तो, ठीक है। अभी हम ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, हम हायर हाई कंफर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हायर हाई, अच्छा ठीक है। ठीक है। वो कैंडल नीचे क्लोज हुई उससे मतलब नहीं, जो हाई बना है वो हाँ, मेन है। अब सुनो, ये जहां तक नीचे आई है कैंडल, यहां तक नीचे आई, ठीक है। अगर ये कैंडल नीचे से वापस ऊपर जाके इसको ब्रेक करती, ठीक है, अब तो बॉस ब्रेकअप होता, अब बॉस बहुत होता। होता बराबर, हाँ अभी क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक। ठीक है। क्लास कैसी थी सर ओवरऑल आपकी? क्लास अच्छी थी सर, बहुत अच्छी थी। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सेकंड, आप अगर रिव्यू नहीं दिया है तो गूगल पे एक रिव्यू डाल देना, जैसे भी आपको क्लास लगी हो सर, एक जेन्युइन रिव्यू डाल देना, ठीक है, जिससे औरों की भी मदद हो। ठीक है, ओके, डाल दो। बाकी मैं अर्शदीप जी, आपका मैंने ले तो लिया, इसको लोअर कर लीजिए एंड को, ठीक है। इनक्रेडिबल प्रकाश जी का मैंने कर ही दिया है, प्रकाश जी को। सर जिनका डाउट क्लियर हो गया वो एक बार अपना हार्ड हैंड नीचे कर दो, ठीक है। नीलेश जी, हेलो सर। जी बताइए। सर हाई कंफर्म होने के लिए रिट्रेसमेंट में कितनी कैंडल वैलिड चाहिए? कैंडल से सर, कैंडल से मतलब नहीं, देखो मैंने आपको हर चीज मार्क करके, आप या तो ध्यान नहीं दे रहे। देखो मैं आपको सर बता रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। लेकिन देखो मैंने आपको क्या कहा अभी, चाहे 3 कैंडल, अभी किसने कहा था 3 कैंडल के लिए, मैंने आपको क्या बोला, 3 कैंडल हो चाहे 10 कैंडल हो, ठीक है, हमें उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कैंडल कितनी भी हो वो मैटर नहीं करती है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं ऊपर नीचे करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो हिस्सा ऊपर गया है तो इसमें 1 2 कैंडल 5 कैंडल भी बनी होगी, ठीक है। ये जब नीचे आया है तो इसमें भी कैंडल बनी होंगी, लेकिन आईडीएम हमारा कब हुआ है पता नहीं, कितने टाइम बाद हुआ है, 10 कैंडल बाद हुआ है, 5 कैंडल बाद हुआ है। लेकिन हमने देखा, हमारा आईडीएम होने का एक ही सिंपल रूल है कि जो हमारा ये हाई राई बना है, ये वाला पॉइंट, इसके लेफ्ट, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में जो लो है, फर्स्ट लो, यहाँ से फर्स्ट लो, वो हमारा आईडीएम होगा। अगर उसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो ये हमारा आईडीएम होगा। और उसके नीचे जो हमारा वैलिड हायर लो पॉइंट है, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारा चोक पॉइंट होगा, ठीक है। और आप सबको इसको मार्क करके, और मेरे को जो नंबर आपके पास कल भी दिए थे मैंने, और आज भी टीम अभी चैट बॉक्स में डाल देगी, ठीक है, तो वहां से आपको भेजना है, ठीक है सर। नीलेश जी आपका ओके, नीलेश जी क्लियर हुआ आपका? हाँ हुआ क्लियर। ओके सर, क्लास कैसी रही ओवरऑल आपकी? अच्छी थी क्लास। ओके, चलो इनक्रेडिबल वीके जी। Hi sir. सर हाई, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। Sir, I'm in a desktop version, sir. I don't use any cameras. ओके,
Okay, sir, I have a doubt. Sir, if the trend was uptrend, then it come to retrace below 50%, take an FVG and then give change of character and continue on trends direction. But suddenly before giving break of structure, come again and break the FVG, then touch the order block, then change the character and break the structure in trend direction. Why the FVG and change of character fails there, sir? ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, आपने बोला कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट पहले नीचे आता है, यहाँ पे कहीं आपको इस लेग में कहीं एफईजी दिखता है, यहाँ से मार्केट वापस अप साइड जाता है, ठीक है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके मार्केट नीचे आता है। अब आपका जो ये एफईजी है इसको मार्केट कर देता है ब्रेक, और नीचे जो ये लो है, ठीक है, इसको ब्रेक करके चोक कर देता है। क्लियर? Okay. ठीक है, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जाता है। Sir, no, sir, in an uptrend, it ठीक है, gives अच्छा, अब 50% रुको of एक मिनट, जैसे retracement. मैंने अभी आपको मार्क किया, ठीक है, तो हो सकता है ना, देखो सर मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में अभी मार्क बताता हूँ मैं आपको, कहीं अगर आपको हो सकता है ना, वो तो देखो जब मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहीं पे देखो, ठीक है, मैं देखो यहाँ से मार्केट आ रहा है, ठीक है, शॉर्ट में आपको जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मार्केट यहाँ पे गया, मार्क नहीं कर रहा मैं, नीचे आया मार्केट, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, अब मार्केट इस लेवल पे आ गया, ठीक है, अब इस लेवल पे आया तो आपको देखो आपका जो ये लेवल है, ठीक है, Yes, yes, sir. आईडीएम नहीं मार्क करा, मुझे पता है कि आईडीएम हुआ है हर जगह, ठीक है, लेकिन ये आपका हायर लो पॉइंट था, वैलिड, इसको मार्केट ने ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है, Okay, sir. अब नीचे आके क्लोज कर दिया, और उसके बावजूद ही अप ट्रेंड में अप साइड में गया मार्केट। वाई? This is inducement, right, sir? दिस इज ए इन्वेस्टमेंट नहीं सर, इन्वेस्टमेंट नहीं, ये आपका बताऊं क्या होगा कि मार्केट देखो जब जैसे चोज किया, ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे चोज किया, ठीक है, चोज करते क्या हुआ, रिटेलर्स, मैक्सिमम रिटेलर्स को क्या लगा कि मार्केट में चौक हो गया। इस टाइम मैक्सिमम पार्टिसिपेंट चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, सबको एक बार के लिए ये फील होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है, और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड कंफर्म करेगा, अब नीचे कंटिन्यू करेगा। तो अब जो अप ट्रेंड में भी थे, ठीक है, वो भी इस साइड में ट्रेड करने की प्लान कर रहे होंगे, Downside, sir. डाउन साइड। तो एक बार के लिए मार्केट उन सबको निकालेगा, और यही सबसे बड़ा जो सीक्रेट है ना, एसएमसी में हर कोई नहीं बताता आपको। आप कहीं पे 15,000 20,000 देख के भी अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हो, 20-25,000 रुपए देख के भी, तब भी आपको ये चीज नहीं पता, क्योंकि एक देखो मार्केट आएगा नीचे, नहीं आएगा वो बात की बात, लेकिन अगर यहाँ पे चौक किया, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट वापस अगर आप देख रहे हो तो मार्केट वापस ऊपर आया। वैसे अगर यहाँ पे चौक हुआ तो मार्केट को तो कंटिन्यू कर जाना चाहिए था, और ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ से ऊपर जाता थोड़ा और फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आता, राइट सर? Yes, sir. लेकिन मार्केट ऐसा ना जाके मार्केट यहाँ से वापस ऊपर कंटिन्यू कर दिया, और हायर हाई पॉइंट को भी अगर आप देखेंगे तो हायर हाई पॉइंट को भी ऊपर जाके ब्रेक कर दिया, यानी कि बॉस भी हो गए यहाँ पे, Okay. ठीक है। वो कारण यही है कि एक बार आपको, ठीक है, डिटेल में चीजें सीखनी पड़ेंगी कि कहाँ सीक्रेट है, ठीक है। Okay, sir. अभी मैं आपको, ओके, और किसी का कोई डाउट है? अब्दुल जी का, चलो अब्दुल जी अनम्यूट करो आपका। हेलो। हम्म, हाँ सर सुनो ना, मेरे को ऐसा डाउट था कि अभी डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है, तो फर्स्ट अब्दुल जब जी एक लोअर, सेकंड, सर गोपाल जी देखो मैं चार्ट नहीं दूंगा, चार्ट आपको ही मार्क करना है, और निफ्टी 50 के चार्ट पे आप इजीली मार्क कर सकते हो, ठीक है, निफ्टी 50 पे, बैंक निफ्टी पे, आप जो भी एसेट लो, ठीक है, इन दोनों में से आप ले सकते हो, क्योंकि आपको करना ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो दोनों एसेट्स पे आप करो, या फिर कोई स्टॉक पर भी अगर आपको समझ में आता है तो आप स्टॉक का चार्ट भी यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, जो भी आपको समझ में आए वो नंबर पे भेजोगे। हाँ बताओ सर आप। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि अभी डाउन ट्रेंड मार्केट जा रहा है, ठीक है, और हाँ उसमें जब भी फर्स्ट टाइम जो लोअर हाई ब्रेक करेगा तो चौक होगा, करेक्ट, फर्स्ट वाला। अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, देखो आपका सवाल है अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड नहीं। ओके ओके ओके, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है अभी। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, और फर्स्ट उसने लोअर हाई ब्रेक किया तो हम्म। चौक हुआ, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, तो अभी हम मानेंगे कि अभी अप ट्रेंड होने वाला है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे हम सोचेंगे कि अब यहाँ से अप ट्रेंड शिफ्ट होगा मार्केट, ठीक है। करेक्ट, हाँ, चौक हम्म, हुआ, ठीक है, हम्म। तो अभी ये अप ट्रेंड में जा रहा है, जब भी हायर लो ब्रेक हुआ तो सेकंड चौक होगा।
मतलब एक्चुअली कैसा है ना, मैं एक मार्केट देख रहा था, उसमें साइड वेज मार्केट था, अप डाउन सब हो रहा है, तो उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा अब था। देखो यहाँ से क्या हुआ, अभी इसको मार्क करते हैं, ठीक है। हाँ। मार्केट ये अप डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। करेक्ट। तो ये हमारा क्या बना, लोअर हाई, हाँ। ठीक है। ये आपका हो गया लोअर हाई, ठीक है। अब लोअर हाई के बाद में ये पॉइंट भी आपका लोअर हाई हो गया, हम्म। और ये पॉइंट आपका लोअर लो हो गया, हम्म। ठीक है। अभी इसको एडिट कर देंगे, और ये पॉइंट आपका लोअर लो हो गया, हम्म। ठीक है। हाँ, जो अभी फर्स्ट टाइम जो लोअर हाई उसने ब्रेक किया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल, लोअर हाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो अभी अभी तो मैं मानूंगा कि अभी अप ट्रेंड है, तो अभी जो न्यू बनेगा, जब भी न्यू हायर लो बना, हम्म, ठीक है, तो उसके बाद हायर लो को ब्रेक किया तो सेकंड चौक बनेगा, फिर अभी मैं सोचूंगा कि अभी डाउन ट्रेंड जाने वाला है। हम्म। अब देखो यहाँ से है ना, यहाँ पे देखो हायर लो को मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ से आप सोच रहे हो कि अब मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। हाँ, चौक हुआ था है ना। इसलिए। और मार्केट देखो यहाँ से क्या करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है, हम्म। ठीक है। यहाँ से ऊपर भी गया, और आपको लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे मार्केट मैं आप एक अपसाइड का ट्रेड बनाते हो, लेकिन मार्केट रिवर्स होकर आप ही का ऐसे ले जाता है, करेक्ट। हाँ। ठीक है। और लेसर आके लोअर लो पॉइंट को भी मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है, हाँ। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ट्रेंड तो कंटिन्यूस था, ठीक है, लेकिन मार्केट में यहाँ पे एक चोच किया, ठीक है। हाँ। चोच करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को, जो अभी मैंने वो सर आपसे पहले थे, ठीक है, उनका भी तो यही सेम डाउट था। यहाँ पे जैसे चोच किया तो मैक्सिमम लोग, ठीक है, जो बाइंग साइड के लिए बैठे थे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतरेंगे कि हाँ यार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लेकिन मार्केट एक बार नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आके यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जो केस, यहाँ से भी ऐसे मार्केट रिवर्स कर सकता है, लेकिन जो आपका केस है, आप कह रहे हो कि नीचे आ गया वापस, ठीक है, लोअर लो को ब्रेक कर दिया। तो जैसे इस लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये आपका वापस से अगेन चौक हो गया, हाँ, ठीक है। ठीक है। अभी ये अप ट्रेंड, ये मतलब अभी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया ही नहीं, फिर रिटर्न डाउन ट्रेंड में आ गया। हाँ, ये केवल एक ट्रैप बना था, ठीक है। ठीक। तो अभी 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 जो आगे जाएगा, अभी अभी देखिए ये नीचे आ गया, अभी फिर से जो अप ट्रेंड जाने वाला है, अगर अगर यहाँ से जाएगा फॉर एग्जांपल, तो ये इसका नेक्स्ट अपन चौक कहाँ, मतलब कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, यही रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से भी मान लो वापस रिवर्स होकर इसको ब्रेक कर देता है, तो वापस हाँ। चौक पॉइंट हमारा ये होगा, यहाँ यही चौक होगा। ओके। हाँ सर, वो एक्चुअली ऐसा ही था, यही प्रॉब्लम था, साइडवेज मार्केट है, उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि देखो ये क्या होता है, मैं बताऊं ये क्यों बना, आपको बताता हूँ क्या होता है कि ताकत के हिसाब से काम चलता है। ताकत के हिसाब से काम कैसे चलता है, अभी देखो आप खुद सोचो, अमेरिका ने, ठीक है, वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, ठीक है, और कोई कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। और अभी खैमनी को मार दिया, ठीक है, और कोई कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है। अब ये यहां से देखो क्या हुआ, ठीक है, ये जैसे चौक किया, ठीक है, तो जो इसको नीचे लेके आ रहे थे, मार्केट नीचे लेके आ रहे थे, तो ला तो इंस्टीट्यूशन रहे थे, लेकिन सेलर, ठीक है। अब वो सेलर्स देख रहे हैं यहाँ पे इनका एक पीओआई है कहीं ना कहीं, ठीक है, मान लो हमने यहीं से रिवर्स किया है इसको, तो हमें ये जो लोग ले गए, इसमें पहले हम देखेंगे कोई पीओआई तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई पीओआई है तो हम एक बार पहले नीचे का ही ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और इस ट्रेड में हमारा जो टारगेट होगा, ठीक है, वो एक स्ट्रेटेजी पूरी अलग लेक्चर हो जाएगा उसका, तो ठीक है। और ये हमारा चौक, इसमें लोअर लो जो पॉइंट होगा वैलिड, वो हमारा टारगेट होगा, ठीक है। यहां से हमें अप साइड में जाना नहीं है, अप साइड में जाने के लिए पहले हम ये लेग देखेंगे, एंट्री कर लेते हैं। मतलब नॉर्मल देखो ट्रेडर क्या करता है, मार्केट ये गया, ठीक है, इस यहाँ पे एक रजिस्टर, रुको देखो, आप जब ट्रेड करते हो, मैं आपको बताता हूँ, अभी जो लोग यहाँ तक हैं 44 लोग, वो इंपॉर्टेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको, ठीक है, बाकी आपका तो डाउट है, मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ। देखो मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट ने जैसे ये किया, ठीक है, अब मार्केट में क्या होगा, लोग इसको ये करेंगे, ठीक है, क्या कि ये यहाँ से जाएगा, हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, ठीक। लेकिन मार्केट ऐसे कभी नहीं चलता। मार्केट पहले देखो सपोर्ट पे भी आपका एक बार ऐसा लेगा, ठीक है, और फिर एक्चुअल जाता है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो होगा। अब देखो ये एक मैंने लेग बनाया है, इस लेग में कहीं ना कहीं एक इंटरनल स्ट्रक्चर में मुझे एक आइडियम दिखेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तब, ठीक है। अब जैसे मार्केट अब हो सकता है 1 मिनट ही हो, जैसे आइडियम कर दिया मार्केट ने, मान लो इस जगह आइडियम दिखा मेरे को, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, ये और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और मेरे को दिखा यहाँ से कि यहाँ से मार्केट में एक आइडियम हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक आइडियम हो गया।
अब मार्केट आईडीएम करने के बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगर आईडीएम करने के बाद मार्केट वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा, करेक्ट। ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ तक गया, मान लो आईडीएम तो इस पॉइंट पे हो गया, लेकिन मार्केट यहाँ तक जाके फिर नीचे आ रहा है, बॉस करने के लिए आएगा। ठीक है, बॉस नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में ना, तो वापस ऊपर जाएगा, हाँ करेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि जो ये हमारा लेग है, ये वाला लोग यहाँ से लेके, एक सेकंड में मार्क करके बताता हूँ, जो ये लेग हमारा, ठीक है, ये जो लेग है, इस लेग को मैं आइडेंटिफाई करूंगा जब मार्केट वापस से देखो बॉस यहाँ पे चौक कर दिया था, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे आपका आईडीएम देखा मैंने, आईडीएम करने के बाद जब मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे कहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है क्या, कोई ऐसा पॉइंट है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पीओआई बन रहा हो, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाइस का कोई है, जैसे आपका एफईजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, बहुत से ब्लॉक, बहुत से ऐसे एरिया होते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम जोन तो नहीं है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन देखेंगे, वो सब चीजें देख के हमें लगा कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो इस जगह पे मुझे वो पॉइंट मिल गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से एंट्री करूंगा, ठीक है, और जो मेरा टारगेट होगा, ये टारगेट होगा। अब टारगेट कैसे होगा, देखो मैंने ये एंट्री करी है, मैं पर्सनल मेरे पे बता रहा हूँ, मैंने ये एंट्री बनाई है 1 मिनट पे, ठीक है, 1 मिनट या 5 मिनट पे, लेकिन जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 30 मिनट पे या 15 मिनट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने रिफाइन कर लिया एंट्री मॉडल तो मेरा, ठीक है, और मेरा जो टारगेट है वो एक्चुअली में बड़ा है, तो जो रिस्क रिवार्ड बनता है ना मेरा, वो बहुत बड़ा बनता है, करेक्ट। ये चीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल मॉडल ये कहता है जो छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा है वही बड़े टाइम फ्रेम में हो रहा है, और जो बड़े टाइम फ्रेम में होगा वही छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। तो जो बड़े टाइम फ्रेम में आपको देखना है, ठीक है, वो पहले आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा। तो आप क्या करो, छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम दोनों में पहले मास्टरी करो, और जो छोटे टाइम फ्रेम हो रहा है तभी आप एंट्री ले लो, और वो जो बड़े टाइम फ्रेम में हो तब तक आपका टारगेट भी आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक। और किसी का कोई डाउट है? क्लास कैसी थी अब्दुल्ला जी आपकी? हाँ सर, बहुत अच्छा है सर, बहुत सिंपल वे में आप सिखा रहे हो, बहुत इजी लग रहा है समझने को। मैं एक्चुअली मतलब एसएमसी का जरा मैं समझ चुका हूँ पहले भी, बट आप बहुत इजी वे में आपने कहीं से पेड कोर्स किया था? नहीं सर, मैं यूट्यूब में ही देखा हूँ कुछ लेक्चर्स इस एसएमसी के। मतलब बेसिक जो ये आपने आज बताया ना, ये कैरेक्टर, ये स्ट्रक्चर वाला, वो मैंने देखा हुआ है, वहाँ पे जरा डिफिकल्ट लगा था मुझे, बट आप बहुत इजीली समझाए वो चीज। देखो चीजों को तोड़ना आना चाहिए, इजीली बन जाती हैं, ठीक है, और यही चीज मैंने भी देखी है। और दूसरी चीज, जो चीजें मैं आपको, ये जैसे आपने यूट्यूब पे देखा, ठीक है, और जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल लोग यही सब चीजें देख के और रिटेल को पागल बना रहे हैं। इंस्टीट्यूशन तो बना रहे हैं जो बना रहे हैं, बट रिटेल को जो मेंटोर है वो भी पागल बना रहे हैं। नॉर्मल एसएमसी सिखाते हैं और बोलते हैं ये आपका एसएमसी हो गया। हाँ, और वो एक्चुअली डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है ना उसके अंदर, तो ज्यादा प्रॉब्लम है यूट्यूब में। देखो मैं आपको, देखो आप कहीं भी कोर्स करो, ठीक है, आप कोर्स करना छोड़ दीजिए, 2-5 हजार रुपये आपके एक्स्ट्रा लग जाएं, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हो तो आप क्लास ज्वाइन करो मेंटोरशिप वाली, ठीक है, उसमें भी पहले उससे बोलो कि आपकी बैच साइज कितनी है, ठीक है, हाँ, जहाँ पे आपके डाउट्स आपको लगे कि यहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि देखो पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे 5 दिन की क्लासों में मैं लास्ट के दिन आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा, आपने उस पर काम किया तो हो सकता है उस पर प्रैक्टिस करके आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लो, लेकिन आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तो आपको मेंटोरशिप ही ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी ज्वाइन करो। यस सर। सर आपकी मेंटोरशिप है क्या प्रोग्राम, ऐसा कुछ? देखो अपनी मेंटोरशिप मैं आपको 5th डे पे बताऊंगा, ठीक है, जो भी प्लान होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, जो भी होगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। बाकी किसी और का कोई डाउट हो तो कल क्लास, हाँ बिल्कुल कल क्लास है, सब लोगों को कल क्लास है, छुट्टी कोई छुट्टी नहीं है, क्लास है कंटिन्यू, ठीक है। बाकी आप लोगों से ने अभी तक भी अगर क्लास का रिव्यू नहीं दिया तो क्लास का रिव्यू दे देना, ठीक है। आपका जो भी डाउट्स हो होमवर्क करके भेजना, अगर आप होमवर्क करके भेजोगे तब भी आपको जो 30,000 तक के बोनस है, ठीक है, वो 5th डे पे मिल पाएंगे, तो ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और चलो गुड नाइट।